डायरी पेन लेके बैठ जाइए, मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ। आपके पास में अगर डायरी पेन नहीं है तो डायरी पेन के साथ में बैठिएगा और सारे एक बार स्क्रीन पे अपना डायरी पेन दिखाओ। सारे लोग स्क्रीन पे, और को होस्ट देखें एक बार स्क्रीन बदल बदल के, जिस जो नहीं दिखा रहा उसको रिमूव कर दो। और ये जिनके कैमरा ऑफ इनको तो सबसे पहले करो। हम्म। चलो। ओके। हम्म। कोई ट्रेनिंग लेने आए हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर तो बैठना जरूरी है ना। एक सेकंड रुक जाइए। चलो, आज हमें जल्दी जल्दी ट्रेनिंग करनी है क्योंकि हमें बाद में फिर लोगों से भी बात करनी है। आज हम शेयरिंग करेंगे डायमंड एंड अबव के साथ में। आखिरी में 1-1 मिनट के लिए हम जानेंगे उनकी स्टोरी के बारे में, और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग आज हम करते हैं। चलो, राइट। सो पिछले 3 दिनों में हमने जाना कि नेटो मार्केटिंग क्या है, नेटो मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए और नेटो मार्केटिंग को कैसे करना है। तो ड्रीम लिस्ट और इनविटेशन के बारे में हमने जाना। कल कल हमने लॉ ऑफ एवरेजेस के बारे में भी जाना, ए और बी का एग्जाम्पल लेके हमने सीखा। आज हमारा डे 4 है और शायद आप लोगों ने 25 नाम जरूर लिखे होंगे। आप में से किसी ने 25, किसने 25 नाम लिखे? जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि आज उन 25 लोगों के नाम लिखो जिनको आप कॉलिंग करने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों में से गोल्स किस किसने बनाए हैं? गोल्स, 25 गोल्स मैंने लिखने को बोला था, तो आप में से कितने लोगों ने 25 गोल्स लिखे हैं? बताओ। जिसने भी आज तक भी लिखे हैं वो भी बताओ। जिसने आज तक भी लिखे हैं वो भी बताओ। मैं चैट भी ऑन कर दी है मैंने, तो आप लिख सकते हैं कि सर मैंने 25 लिखे, मैंने 20 लिखे, मैंने 11 लिखे हैं, मैंने, आप वो भी बता सकते हैं अगर 25 नहीं लिखे तो आपने। हम्म। और एक बात और बता दूं, जिसने जितने ड्रीम या गोल लिखे हैं ना, उसका बस उसके हिसाब से पे आउट आएगा। किसी ने अगर 2 लिखे हैं तो उसका तो शायद बने ही ना। किसी ने 4-5 लिखे हैं तो उसको 5625 बहुत मुश्किल लगेगा। किसी ने अगर 7-8 लिखे हैं तो शायद उसके लिए 5625 एक बार लगेगा, चलो करके देख लेते हैं। किसी ने अगर 10-12 लिखे हैं तो वो 5625 पी भी करने में सक्षम है, वो कर सकता है। जिसने 15 लिखे हैं वो आगे जा सकता है, वो गोल्ड स्टार तक जा सकता है, राइट। और किसी ने अगर 20-25, किसी ने 20-25 लिखे हैं ना, ये समझ लो वो सेट है फिर। क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, आपके गोल्स जो हैं आपकी लाइफ में फ्यूल का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं। गाड़ी में जितना ज्यादा तेल उतनी लंबी चलेगी गाड़ी, और गाड़ी में जितना कम तेल उतना कम लंबा जाएगा गाड़ी, है कि नहीं? और डर भी रहता है कि खत्म हो गया तो, है खत्म हो गया तो मेरे दोस्त, अगर आपने बहुत कम गोल्स लिखे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपके अंदर भूख ही नहीं है, आपके अंदर इच्छा नहीं है। और जिस इंसान के अंदर इच्छा ही नहीं है तो वो आदमी कैसे कुछ भी नहीं कर सकता अपने जीवन में। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे जरूरी तो गोल्स ही हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिखे, देखो कितनी गजब अजब विडंबना है कि हमने बोला कि आप अपने गोल्स लिख लो, आपने अपने तक नहीं लिखे। पहली चीज, जिन्होंने नहीं लिखे तो उनके लिए तो जोरदार तालियां, जिन्होंने लिखे और जिन्होंने नहीं लिखे, दोनों के लिए। क्योंकि जिन्होंने नहीं लिखे वो महान है। और आप में से कितने लोगों ने 500 लोगों का लिस्ट बनाया हुआ है? 500 लोगों का। 500 वाले हाथ खड़ा कर ले, एक बार मैं हाथ को नीचे कर देता हूं सारे हाथों को। 500 वाले हाथ खड़ा कर लें। और जिसने कम लिखे हैं, कम नेम लिस्ट है जिसका, आगे सर 250 है, 300 है, 150 है, 100 है, 50 है, वो लिख दे कि सर मैंने इतने लिखे हैं, मैंने इतने लिखे हैं, मैंने इतने लिखे हैं।
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको लग रहा है कि आप खाली 150, 50, 100 लोगों को जानते हो, मैं आपको बता दूं, लेकिन जब आपकी शादी होगी ना दोस्त, तो उस शादी में कम से कम 1000 लोग आएंगे, और वो सब जिंदा होंगे, और उनको सब आपकी फैमिली और आप जानते हुए मिलोगे। अखबार में तो इश्तिहार देके बुलाओगे नहीं। आप समझने की कोशिश करो दोस्त, जितने लोगों ने 50, 60, 100 लोगों की लिस्ट बनाई है ना, ये लिस्ट नहीं है, ये उन्होंने टाइम पास किया है। ये सोच रहे हैं कि सर बस ऐसा ही है। हाँ, रजनीश लिख रहा है 1300 नाम है लिस्ट में सर। वेरी गुड। देखो इसलिए रजनीश का पे आउट 1 लाख से ऊपर है। शिवानी का 761 लोगों की लिस्ट है, देखो शिवानी के पास में। देखो बाकी सब 200, 250 है। देखो जिसका नाम मैं ले रहा हूं ना, उसका अच्छा पे आउट भी है, क्योंकि उसकी लिस्ट देखो और बाकियों की लिस्ट देखो आप, 200, 250, 200, 150, यही है। दिनेश कुमार देखो स्टार डायरेक्टर है, 450 लोगों का लिस्ट बता रहे हैं। तो आप फर्क देख रहे हैं कि जितना ज्यादा लिस्ट है, जितना बड़ा लिस्ट है, उतना ज्यादा वो पैसा कमाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस इंसान ने लिस्ट नहीं बनाई है और वो ये सोच रहा है कि ये बेवकूफ हैं, टेक्नोलॉजी के जमाने में क्यों हमसे नाम लिखने को बोल रहे हैं, क्यों हमसे लिखवाने को बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्त, मुझे 8.25 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, और 8.25 साल में मैंने ना ऐसे बहुत बुद्धिजीवी देखे हैं जो ऐसा बोलते थे। और मैं थे क्यों बोल रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आज वो इस मीटिंग में नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिखे। तो नाम नहीं लिखे ना, वो अपने सिस्टम से चले, तो उनका सिस्टम काम करता अगर जीवन में, तो वो तो अपने जीवन में ऑलरेडी सक्सेसफुल होते ना। भाई अपने दिमाग के अकॉर्डिंग अगर आप सफल हो सकते थे तो हो चुके होते। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई आप अगर अपने दिमाग के अकॉर्डिंग सफल हो सकते थे तो हो चुके होते ना अब तक तो। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोगों की आज के समय पे दिक्कत क्या है कि सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है कि वो अपने आप को बहुत तगड़े बुद्धिजीवी समझते हैं। वो समझते हैं कि यार बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं, नाम कौन लिखेगा बैठ के, मोबाइल में है तो। मेरे दोस्त जब आप नाम लिखते हो, मैंने उस दिन ही बताया था, तो बहुत नए नाम आते हैं आपकी आंखों के सामने, करे अरे ये भी है, ये भी है, अरे ये भी है, अरे ये भी है। तो नए नए नाम आते हैं आपकी आंखों के सामने, नहीं तो आप 25-30 नाम ही बस जानते मिलोगे और प्री जज करके लिखोगे। तो कृपया करके इन सब चीजों में ना पड़े, इन सब चक्करों में ना पड़े आप। राइट, आप लिस्ट जरूर बनाए, मैं फिर बता रहा हूं, नहीं तो आपकी क्लोजिंग नहीं होगी दोस्त, आपके वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो आ सकते हैं। राइट, आपके वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो आने चाहिए। तो अगेन स्टार्ट करते हैं आज का दिन और क्लोजिंग। क्लोजिंग वही इंसान कर सकता है कॉन्फिडेंटली। राइट, क्लोजिंग वही इंसान कर सकता है कॉन्फिडेंटली जिसके पास में लिस्ट होगी, ड्रीम लिस्ट होगी और नेम लिस्ट होगी, क्योंकि वही इंसान के पास में कॉन्फिडेंस होगा और वही इंसान आगे बढ़ेगा फिर। तो क्लोजिंग की कुछ टिप्स देखते हैं। क्लोजिंग की टिप्स क्या है कि सबसे पहला है, एक बात दिमाग में रखें, एक बात सबसे पहले लिख लें। क्लोजिंग होती क्या है पहले वो समझे। मान लेते हैं कि आपने किसी को फोन करके बुलाया, सेमिनार में आया या उसको पर्सनल मीटिंग दिया, ठीक है, उसको सेमिनार आपके अपलाइन ने दिखाया या प्लान आपके अपलाइन ने दिखाया। अब प्लान देखने के बाद एक बात अपने जहन में डाल लो, जैसे हमने सवाल किए थे जुड़ने से पहले, जैसे हमने सवाल किए थे जुड़ने से पहले, आपका गेस्ट भी सवाल करेगा जुड़ने से पहले। ये जहन में डाल लो। अभी हम क्या चाहते हैं कि हम जिसको फोन करें वो चुपचाप सेमिनार में आ जाए, और सेमिनार में आ जाए, ना कोई सवाल करे ना कुछ करे, और वो चुपचाप जुड़ जाए, और जुड़ने के बाद में वो अपनी किताब ऑर्डर करे, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाए, नेम लिस्ट बनाए, और वो काम करे, रोज 5-6 लोगों को जोड़े। ऐसा चाहते हो कि आपके नीचे लोग आए, है ना? देखो हम क्या चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं, देखो कि हम ये हैं और हमारे नीचे एक बंदा आए, जो आए और ऐसे पूरा पूरा भर जाए अंदर से, कि भाई नेम लिस्ट बनाए, ड्रीम लिस्ट बनाए, बुक पढ़े, है ना, सारा रिवॉर्ड वॉर्ड अचीव करे, सब करे। हम चाहते हैं हमारा दूसरा बंदा भी आए और वो भी भर जाए ऐसे बिल्कुल,
नेम लिस्ट बनाए, ड्रीम लिस्ट बनाए, कॉलिंग पे कॉलिंग करे, है ना, क्लोजिंग पे क्लोजिंग करे। हम ऐसा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तीसरा बंदा भी आए, वो भी कोई सवाल जवाब ना करे, आते ही जुड़ जाए, जुड़ के काम करे, किताबें पढ़े, ऑडियो सुने, वीडियो देखे और प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, सब कुछ करे, है कि नहीं, रिवॉर्ड अचीव करे, लीडर बने। हम ये चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि इसके नीचे भी ऐसे लोग आए जो आते ही भर जाएं। हम सब चाहते हैं ऐसा, है ना, ऐसा चाहते हैं। पता है इसमें एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत पता है क्या है? इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये कि आप नहीं भरे हुए। इसमें दिक्कत क्या है कि आप नहीं भरे हुए, इसलिए कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि एक खाली ग्लास दूसरे ग्लास को भर नहीं सकता दोस्त। एक भरा ग्लास ही दूसरे ग्लास को भर सकता है। तो समझने की कोशिश करो, है क्या गेम? गेम ये है कि हम चाहते हैं कि हमसे कोई भी सवाल जवाब ना करे, हमसे कोई कुछ पूछे ना, कोई कुछ ना करे, बस हमारे साथ में तुरंत की तुरंत जुड़ जाए वो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ये कई लोग होते हैं ना, अभी उनको याद आ रहा है कि अरे लिंक चेंज हो गया था। छह बीस पे याद आ रहा है उनको, अरे लिंक चेंज हो गया था। इसका मतलब साले लेट आते हैं, लेट आएंगे तो भुगतेंगे भी। ओके, तो पहली लाइन आप क्लोजिंग में एक लिख सकते हैं कि सबसे पहली लाइन क्या है कि आपसे आपका गेस्ट ऑब्जेक्शन करेगा। आपसे आपका गेस्ट ऑब्जेक्शन करेगा। दूसरी लाइन क्या लिख सकते हैं आप? शक और सवाल, शक और सवाल। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं तीसरी बार, शक और सवाल करना गेस्ट का जन्म सिद्ध अधिकार है। और मैं मान रहा हूं कि आप लिख रहे हैं इसको, क्योंकि याद रखना, मैं बोलता सरल भाषा में हूं, समझ में आता है तो आपको ये लगेगा कि आपको याद रहेगा। समझ में आने का मतलब ये नहीं कि याद रहे। आप इस बात को समझ रहे हैं कि समझ में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको याद रहे। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन ये लाइन के शक और सवाल करना आपके गेस्ट का जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखें कि हमें उसके सवाल का जवाब देते हुए चिड़चिड़ा नहीं होना। हमें उसके शक का और सवालों का जवाब देते समय चिड़चिड़ा नहीं होना। हम चिड़चिड़े नहीं हो जाते, तेरे समझ में नहीं आ रहा गधे, कितनी बार समझा ली एक बार, ऐसा नहीं। अब कंक्लूजन क्या है वो समझे आप। कंक्लूजन ये है कि आप हमेशा स्माइल करें, स्माइल करें, ऑलवेज स्माइल। चेहरे में खुशी होनी चाहिए। और देखो नीचे एक बात लिखी है, एन ऑब्जेक्शन इज अ रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट इज सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर वन मोर इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्शन है ना, वो एक्चुअली रिजेक्शन नहीं है। वो रिजेक्शन नहीं है, वो क्या है? सिंपली अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे को एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, बस एक और इंफॉर्मेशन, एक बार मेरे को और समझा दो। दूसरा, शो देम ड्रीम बुक एंड नेम लिस्ट। देखो दूसरा पॉइंट, देखो आप क्लोजिंग के टिप्स सही है कि आप उसको अपना ड्रीम लिस्ट दिखाओ और नेम लिस्ट दिखाओ कि भाई देखो मैं तो ये गाड़ी लेने वाला हूँ, ये घर लेने वाला हूँ, ये सपने पूरे करने वाला हूँ मैं वेस्टीज से, और इतने सारे लोग मेरे साथ हैं जो आएंगे। ये सारे लोगों की लिस्ट बनाई हो, जिसमें देख तेरा भी नाम है, तू भी 500 में से एक है। तो सर जब आप अपने गेस्ट को बात बोलते हो ना, तो वो थोड़ा सा
होप जाग जाता उसके अंदर कि वाह, बंदे ने यार ड्रीम पूरे करने के लिए लिस्ट बनाई हुई है, और नामों की भी लिस्ट बनाई हुई है। पागल है, आज के जमाने में नाम कौन लिखता है? इसका मतलब ये बंदा इस बिजनेस के प्रति सीरियस है। तीसरा, पोस्चर शुड बी ऑफ गिविंग मोड, भिखारी ना बने, गिविंग मोड में रहे कि भाई देखो हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। चौथा, हमेशा ऑब्जेक्शंस को एक्सपेक्ट करें। जब भी किसी को आप सेमिनार दिखाएं या प्लान दिखाएं तो ऑब्जेक्शंस को एक्सपेक्ट करें कि ऑब्जेक्शंस आएंगे। और एक बात और दिमाग में रखें कि पहले दो ऑब्जेक्शन हमेशा फेक होंगे, झूठे होंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। आगे, ऑलवेज शेयर योर विजन एंड नेक्स्ट बिग ड्रीम, हमेशा अपना विजन बताएं और अगला बिग ड्रीम आप क्या लेने वाले हैं। अगला बाइक लेने वाले हैं, लैपटॉप लेने वाले हैं, मोबाइल लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं, जूते, थोड़ा बड़ा ड्रीम जरूर बताएं। शेयर अपना अपने अगले 2 दिन का स्केड्यूल भी जरूर शेयर करेंगे। देख भाई, अगले 2 दिन में यहाँ जा रहा हूँ और इसके यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ, इसको स्पॉन्सर करने वाला हूँ, इसको करने वाला हूँ, इसको प्लान दिखा रहा हूँ। ये पूरा बिजी है भाई मेरा, सुबह से लेकर रात तक। राइट, ट्रांसफर योर फीलिंग्स, अपना फीलिंग्स को दें। राइट, उसके अगले 2 महीने की प्लानिंग करें सर, कि भाई तू टेंशन ना ले, अगले 2 महीने में हम मिलके 30,000 रुपए के आसपास में कमाएंगे, 25,000 के आसपास कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे मिलके। उसकी प्लानिंग करें, उसको होप जगेगा ना सर। भाई आप सैलरी, आप नौकरी में तब जाते हो जब आपके अंदर एक होप होता है, क्या कि यार तनख्वाह आएगी। तो उसके अंदर भी अगर होप जग जाएगा तो भाई वो भी काम करेगा। स्पीक अबाउट हिज ड्रीम, रीजन एंड अगेन, उसके ड्रीम और रीजन, जो उसने कारण बताया था ना कि वो क्यों करना चाहता है कुछ एक्स्ट्रा काम, उसके बारे में बार बार बताओ। सेट अनदर मीटिंग फ्रॉम वन मीटिंग, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग जरूर तय करें कि भाई आज ये जुड़ गया तो अगली मीटिंग कल होगी। एक मीटिंग को खत्म ना करें जब तक दूसरी मीटिंग आप ना ले लें। मान लेते हैं कि दूसरा काम क्या होगा कि वो नहीं जुड़ेगा, वो नहीं भी जुड़ा ना, फिर भी दूसरी मीटिंग लो उससे। बोलो, वो कह रहा है कि यार मैं ना, मेरे को 1-2 दिन दे दे सोचने का टाइम। आपने उसके ऊपर सर 1 घंटा लगा दिया क्लोजिंग में, वो फिर भी सोचे ही जा रहा है। ठीक है, कह रहा फिर भी मैं बताऊंगा, 1.5 घंटा हो गया, आप समझा रहे हो, वो नहीं मान रहा। फिर वो कह रहा है कि यार मैं सोचूंगा, तो उसको बोलो ठीक है मैं कल आता हूँ शाम को तेरे पास में 3 बजे। भाई तब तक तो सोच ही लेगा, ऐसा कोई तेरे को रामायण के पाठ तो पढ़ने ही नहीं है कि तेरे को पूरे 1-2 साल लगेंगे। 3 बजे तक, कल सुबह 9 बजे तक सोच ले तो आराम से, नहीं तो अभी सोच ले, 1 घंटे बाद मैं भी आता हूँ। एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग जरूर तय करें। 11वां, थिंक प्रोस्पेक्ट टू बी लाइफ पार्टनर नॉट 100 PV। एक लड़के को एक लड़की हाँ कर देती है, दूसरे को नहीं करती। हाँ जिसको करती है वो उसको लाइफ पार्टनर बनाने के मूड में होता है, और जिसको ना करती है तो कहीं ना कहीं ही वॉन्ट्स टू प्ले विद हर फीलिंग्स, टेम्पररी रिलेशनशिप रखना चाहता है, तो इसलिए उसको ना भी कर देती है। तो इसलिए गेस्ट को भी 100 PV ना समझें, गेस्ट को अपनी जिंदगी के साथ रखने का पार्टनर समझे कि भाई जिंदगी भर हम साथ रहेंगे। जैसे मैं किसी को भी जोड़ता हूं तो मेरी आदत है कि मैं कभी भी उसको ये नहीं सोचता कि 100 PV दे दिया भागो। मेरा असली काम उसके 100 PV के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि सेल्समैन का काम बेचने तक है और नेटवर्कर का काम बेचने के बाद चालू होता है। अगर तुम सेल्समैन हो तो तुम चिपका के भाग जाओगे बस, फिर ना तुम उसका फोन उठाओगे ध्यान से, ढंग से उससे बातें नहीं करोगे। लेकिन मेरा काम जब वो कर लेता है पीवी, उसके बाद स्टार्ट होता है असली काम, फिर मैं उसके साथ ज्यादा सीरियस हो जाता हूँ। राइट, 3 फंडामेंटल्स है क्लोजिंग के, याद रखें जिंदगी में। SW 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 SW, क्या मतलब है 4 बार SW का? कि समवन विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, मतलब समवन विल ज्वाइन कि कोई जुड़ेगा, समवन विल नॉट ज्वाइन कोई नहीं जुड़ेगा। सो व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा भाई। ठीक है, अब किसी के माथे पे तो लिखा नहीं हुआ कि ये जुड़ेगा और ये नहीं जुड़ेगा, उसमें क्या है कोई जुड़ेगा कोई नहीं जुड़ेगा भाई
भाई अभी गर्मी आ रही है, जून का महीना है, तो बहुत सारे लोग अभी रूह अफ़ज़ा का वो पानी पिलाएंगे दूध में, तो सबको रोकेंगे, वो हर एक गाड़ी को रोकेंगे, रोको रोको रोको, छबील बोलते हैं जिसको, रोको रोको पानी पी जाओ, तो कोई रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। तो उसमें क्या है, हल्दीराम ने इतनी बढ़िया मिठाई बना रखी, कोई खाता कोई नहीं खाता, अब उसमें क्या है भाई, अगला ले लेगा है। दूसरा पॉइंट बढ़ो, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, अपने कुछ फिलोसफी बनाओ, ये श्लोक है ना जिंदगी के कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, भाई ठीक है, अपना इतना टेंशन नहीं दिल पे नहीं लेते। और तीसरा, हेल्प हिम टेकिंग अ डिसीजन, अपने दोस्त की मदद करो कि वो कोई डिसीजन ले, कोई निर्णय ले। क्योंकि देखो दोस्त, वो पैदा हुआ ये उसका डिसीजन नहीं था, वो स्कूल जाएगा ये उसका डिसीजन नहीं था, स्कूल में कौन से कपड़े पहनेगा ये उसका डिसीजन नहीं था, कौन से कॉलेज जाएगा ये उसका डिसीजन नहीं था, है किस लड़की से शादी करेगा ये उसका डिसीजन नहीं था, कितने बच्चे पैदा करेगा गवर्नमेंट का डिसीजन है, 2 बच्चे पैदा करने, साले उसने डिसीजन कब लिया पूरी जिंदगी में। और हम उस आदमी को कह रहे हैं कि तू अभी एकदम से बैठ के डिसीजन ले, 3,000 रुपए अभी ले। वो कह रहा है भाई मैं कच्छा भी खरीदने जाता हूं तो एक दोस्त को लेके जाता हूँ, और ये सच बात बता रहा हूं आपको, कोई बनियान भी खरीदने जाता ना तो अरे चलना एक बार बाइक पे बैठ आजा, कसम से बता रहा हूं ये है। आज आपने जो कपड़े पहने हुए ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप ये कपड़े जब लेने गए थे आपके साथ कोई गया था, चाहे आपने 300 रुपए की टी शर्ट पहनी है, चाहे आपने 200 रुपए की पहनी है, चाहे 3,000 की पहनी है, कोई आपके साथ गया था। आपने, आप पता क्यों ले गए थे किसी को कि सलाह दे दे, वो मेरे को डिसीजन लेने में मदद करे। आप अंदर चेंज रूम में ट्राई किया, अरे अच्छी लग रही है, बाहर आके दोस्त ने बोला साले टट्टी लग रहा है, तू क्या पहन के आ गया तू ये, तो तुरंत आप निकाल देते उसको। तो दोस्तों का, सलाहों का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव है। तो याद रखना, या तो आप उसको जुड़ने की सलाह दोगे, नहीं तो आपके अलावा वो किसी और से बात करेगा कि मैं जुड़ूं और कि ना जुड़ूं, और जिससे भी सलाह लेगा आपके अलावा वो उसको मना ही करेगा। तो आप उसके सबसे बेस्ट सलाहकार बनो, उसको बोलो, उसके कंधे पे हाथ रख के, अरे मेरे दोस्त मैं बैठा हूं ना, तो क्यों टेंशन ले रहा है, साथ में मिलकर बिल्ड करेंगे भाई, दोनों भाई मिलके आगे बढ़ेंगे, तेरे 3,000 रुपए नहीं चाहिए मेरे को, सीधा बोलो उसके मुंह पे कि तेरे 3,000 रुपए चाहिए होते साले, तेरे से उधार मांग लेता मैं, और तू दे भी देता, और मैं तेरे को ना देता तो मेरा क्या उखाड़ लेता। लेकिन मैं तेरे को भाई समझा रहा हूं, मैं तेरे से पैसे नहीं ले रहा हूं 3,000 रुपए, ये समझ ले कि मिलके इसको 30,000 और 3 लाख करेंगे भाई, मैं बैठा हूं, भरोसा दो उसको, भरोसा दो उसको। वो अविश्वासी है भाई, उसको विश्वास नहीं है, कैसे विश्वास हो जाएगा, एकदम से एक गरीब आदमी बैठा है, उसके बाद जाके बोल रहे हो कि देख इसको भी लाख है, इसको करोड़ है, ये मर्सिडीज चलाता है, ऑडी चलाता है, और भाई साहब तू भी काम करेगा तू भी अमीर बन जाएगा, ऐसे कैसे? उसको भरोसा नहीं हो रहा ना यार, आप समझ रहे हो, उसको भरोसा कैसे दिलाओगे आप, उसको भरोसा दे के भरोसा दिलाया जा सकता है। आगे, व्हाट इज नो, कि ना भाई मेरे बस की नहीं है, ना भाई मेरे को मत करा तू, ना भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, ना भाई मेरे पे पैसे नहीं है, नो नो, गो अवे ना। एक्चुअल में NO का मतलब होता है KNOW, नो वे, प्लीज टेल मी मोर। कोई ना बोला ना आपको, ना भाई तू चला जा यार, ना भाई मेरे समझ नहीं आ रहा, ना 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 ना, उसका मतलब है कि मुझे और बताओ, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, मेरे को ढंग से समझ नहीं आया, मेरे को दोबारा बताओ। क्योंकि जब मैं जुड़ रहा था 2014 में, तो मैं सारे बहाने मार रहा था जितने हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को ढंग से नहीं समझाया था। तो मेरे को बार बार मैं प्लान समझाया वहीं बैठ के शॉर्टकट में, इस तरह कैसे भरोसे देके मेरी क्लोजिंग। कोई लोग पूछते हैं सर क्लोजिंग कितनी देर करनी चाहिए, मैं बोलता हूं क्लोजिंग तब तक करनी चाहिए जब तक वो क्लोज ना हो जाए। क्लोज हो जाएगा ठीक है, क्योंकि ना दोस्त ड्रीम लिखने से पैसा आता, ना नेम लिस्ट बनाने से पैसा आता, ना कॉलिंग करने से पैसा आता, ना प्लान दिखाने से पैसा आता है। पैसा आता जब वो पैसे देता है। तो भाई जब पैसे देने से पैसा आता तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा समय इसके ऊपर लगाना चाहिए, और शर्म मत करना पैसे मांगने में। कई स्टार्टिंग में पता है लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है, नए नए लोगों के साथ ही, ये नए लोग ध्यान से सुने मेरी बात, इधर उधर ना देख के नए लोग सबसे पहले सुने कि भाई नए लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि आपके अपलाइन ने आपको प्लान दिखाया, एक सेकंड यार, एक सेकंड, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है नए आदमी के साथ में कि उसका अपलाइन उसको प्लान दिखाता है, और वो अपलाइन कहता है कि भाई
पैसे मांग ले, ज्वाइन करा ले। और ये जो नया जुड़ा हुआ बंदा पता क्या बोलता है, अरे सर मेरा दोस्त है, मैं जानता हूं उसको पिछले 10 साल से, दे देगा, उसको करना होगा तो आप टेंशन ना लो, मेरा दोस्त, मैं ले लूंगा। है, और फिर ये अगले दिन फोन करता है, उसका दोस्त फोन नहीं उठाता जिसको 20 साल से जानता था। फिर कहता है यार सर वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। फिर ये पता बंदा क्या करता है, ये जो नया जुड़ा हुआ बंदा है, ये ना नेटवर्क मार्केटिंग को ब्लेम करता है कि मेरा दोस्त मेरे से दूर हो गया। इसके पीछे दो चीजें समझने की कोशिश करना दोस्त। एक तो आपने अपलाइन की बात नहीं मानी, जब अपलाइन कह रहा था कि तुरंत कर ले, तुरंत पैसे मांग ले, तब तो आपने अपना खोपड़ी लगाया, मेरा दोस्त है मेरा दोस्त। अब मांग लेना अपने दोस्त से पैसे, मेरा दोस्त है, ले लो। क्लोजिंग या तो तभी होती है या फिर टल जाती है भाई साहब। दोस्त मेरा दोस्त, ऐसे दोस्त मैंने बहुत देखे। और दूसरी चीज, जो दोस्त साला तुम्हारी दुकान से, तुम्हारे शोरूम से 3,000 रुपए का साबुन तेल खरीदने के चक्कर में तुम्हारी दोस्ती तोड़ सकता है, तो काय का दोस्त है भाई, आप उसको दोस्त बोलते हो। हम तो सोच रहे थे मुसीबत में साला 2-3 लाख रुपए काम आएगा, ये तो 3,000 रुपए में फट गई इसकी तो ऐसे दोस्त। नमस्ते। नेटवर्क मार्केटिंग ने एक चीज मेरे साथ बहुत बढ़िया कर दी, मेरे को सच्चे और झूठे दोस्तों के बीच में डिफरेंशिएट करना बता दिया। देखो कई दोस्त हैं जो मेरे साथ नहीं जुड़े लेकिन उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा, वो टच में हैं। और कई दोस्त तो ऐसे थे जो जिगरी बने रहते थे, अरे भाई तेरे लिए जान दे देंगे, ये दे देंगे, और साले मेरे साथ जुड़े नहीं, वो फोन उठाना बंद कर दिया। लेकिन मैं चाहता तो नेटवर्क मार्केटिंग को ब्लेम कर सकता था, लेकिन एक चीज समझ में आई कि भाई ब्लेम करना कोई फायदा नहीं, ठीक है सब नहीं जुड़ेंगे, हर एक का अपना दिमाग है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को गाली मत दो यार। अब अगर मान ले तो सोना कितनी बढ़िया चीज है, गोल्ड पहनने के लिए सब थोड़ी खरीदते हैं यार, इससे मतलब थोड़ी कि रिश्ता तोड़ दो। साला तुमने हॉस्पिटल खोला, तुम्हारा दोस्त तुमसे ऑपरेशन नहीं करा था, तो ये थोड़ी कि साला तुम्हारी हॉस्पिटल लाइन बेकार है। तो बताते रहो लोगों को। ऑब्जेक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता, किसी ने एक सवाल करा आप उसका जवाब दो, इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं, सिंपल सी बात है। शक या शंका को ऑब्जेक्शन बोलते हैं, बस हिंदी में समझ लो आप ये चीज, इतना अंग्रेजी मत समझना। 90-10 रूल समझो। 90-10 रूल क्या होता है कि 10% ऑफ लाइफ नीड्स क्रिएटिविटी, 10% लाइफ क्रिएटिविटी मांगती है और 90% लॉजिक मांगती है बस। रिपीटिशन एज ए पैटर्न एंड यू कैन बी प्रिपेयर टू हैंडल इट। रिपीटिशन का एक बढ़िया चीज होती है कि इसका एक पैटर्न होता है और आप जिसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से ही। रिपीटिशन का एक फायदा है कि आप कुछ नया फेस नहीं करेंगे। 90% जो ऑब्जेक्शंस आते हैं ना मार्केट में, वो रिपीट होते हैं, दे आर ऑलरेडी हर्ड, वो आपने पहले भी सुने हैं। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट देम, उसके बारे में कुछ भी नया नहीं है दोस्त। बार बार वही आते हैं, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, देखूंगा सोचूंगा बताऊंगा, कंपनी बाकी तो प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरे बस की नहीं है, पहले भी करके देखा था, मैं तेरी नेट मार्केटिंग पहले भी करी, यही तो आते हैं और क्या आते हैं इसके अलावा। तो ये तो कहता नहीं है कि भाई मैं उग्रवादी तो घोषित नहीं हो जाऊंगा, मेरी बीवी तो मुझे तलाक नहीं दे देगी, ऐसा तो नहीं बोलता ना भाई, कोई ऐसा कौन बोलता है। रिपीट होते रहते हैं ऑब्जेक्शन कि मेरे को लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा। साला टाइगर श्रॉफ। 90-10 रूल एक चीज और, लाइफ इज व्हाट यू मेक ऑफ इट। इजी और डिफिकल्ट, जिंदगी तुम्हारे हाथ में, इजी बनानी डिफिकल्ट। इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ये मुश्किल है उन लोगों के लिए जो 90% ऑब्जेक्शंस के जवाबों को सीखते नहीं है, और आसान है उनके लिए जो 90% वाले जो रिपीटिशन वाले सवाल है उनके आंसर याद कर लेते हैं। खाली 10% सिचुएशन रिक्वायर्स ब्रिलियंस। कि कोई आपको बोल दे भाई वेस्टीज के हेड ऑफिस लेके चल, तब मैं बिलीव करूंगा कि कंपनी एग्जिस्ट करती। तो एक बार संदीप नरवाल सर से मिलवा मेरे को, चाहे जूम पे मिलवा या उनका पे आउट दिखवा दे तो कहीं से कि अकाउंट में आता है, तब मैं मान लूंगा। है कि नहीं, ये चीज मानी जा सकती है। हाँ, तो बस ये गेम है। तो ये 10% लोग ही आएंगे आपकी जिंदगी में, बाकी 90% वही होंगे सारे। देखो मैं समझाता हूँ एक आपकी देसी लाइफ से कि 90-10 रूल होता है क्या है, फिर मैं ऑब्जेक्शंस पे चलने वाला हूँ, 17 ऑब्जेक्शंस पे।
90-10 रूल क्या होता है? मान लेते हैं कि आपने आलू की दुकान खोली, तो आपको पहले से पता है क्या सवाल आएंगे। भैया आलू मीठा तो नहीं है कि नहीं? आप आलू के बारे में क्या सवाल पूछ सकते हो ज्यादा से ज्यादा? आलू मीठा तो नहीं है, ताजी है ना, बासी तो नहीं है? दो सवाल। तीसरा कुछ पूछ सकते हो आप? कोई ऐसा ऐसा तो नहीं पूछ सकते ना कि भैया इसके अंदर बम तो नहीं है? किसी ने आपने आप में से आज तक किसी ने पूछा आलू वाले से बात? ये 10% में जाता है कि जो पूछ ही नहीं सकता कोई। आप समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? भाई कोई मान लेते हैं कि अपना सेब बेचने वाला है, उस सेब बेचने वाले के पास में 2-3 सवाल आएंगे। भाई ताजी तो है, मीठा तो है। कभी कभी ऐसा तो सवाल नहीं आते ना जो अजीब से सवाल है। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में सवाल रिपीटेटिव है, बस उनके आंसर सही तरीके से देना याद करो। चौथा पॉइंट ऑब्जेक्शन का एक और लिख सकते हो कि क्लोजिंग साइंस और आर्ट क्या है। एक और पॉइंट लिख सकते हो, क्लोजिंग क्या है? साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट बोले तो कला, कलाकारी भी है। कई लोग सोचते हैं कि भाई देखो क्लोज करना किसी को तो साइंस है, साइंस भी नहीं है। और कई मानते हैं कि इसको तो ना कलाकार लोग ही कर सकते हैं। भाई सेलिंग तो, बेच तो कलाकार लोग ही सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, साइंस काम करती है। दोनों चीजें काम करती हैं, साइंस भी और कलाकारी भी। साइंस कैसे काम करती है कि तुम 10 को प्लान दिखाओगे तो 2 जुड़ेंगे, 1 जुड़ेगा। लेकिन कला कैसे काम करती है? जैसे जैसे आपको समय बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आपकी आर्ट आपको आ जाएगी, कलाकारी आपको आ जाएगी, है ना, बात करने का तरीका आपको आ जाएगा। तो जब कला बढ़ेगी तो भाई साहब आपके 2 में से 3 जुड़ने लग जाएंगे, 4 जुड़ने लग जाएंगे। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। आप समझ रहे हैं क्या है क्लोजिंग? साइंस एंड आर्ट। मान लेते हैं कि आपके दोस्त ने, विनय ने प्लान देखा, तो विनय को सबसे पहले जब आप फोन करेंगे उससे फिजिकली जैसे प्लान हो गया, तो जैसे ही आपके प्लान ने प्लान खत्म करा, तो सबसे पहला सवाल क्या करना है, लिख लो। सबसे पहला सवाल जो आप उससे पूछेंगे वो क्या है? वो ये है, तेरे को पूरे बिजनेस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा? क्या बोलना है उसको? तेरे को पूरे बिजनेस प्लान में, या तेरे को पूरे बिजनेस में, या तेरे को पूरे सेमिनार में सबसे अच्छा क्या लगा? फिर वो बताएगा मुझे पैसे अच्छे लगे और गाड़ी अच्छी लगी, पैसे आ रहे हैं, हाँ हाँ पैसे आ रहे हैं, ये बंदा भी अच्छा लगा मेरे को जिसने सेमिनार दिया। वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। कभी भी अगली लाइन ये भी लिख ले, कभी भी ये ना बोले कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा तेरे हैं। अब उसने मना कर दिया तो कह रहा नहीं आया समझ में, तो तू क्या बात करेगा अगली? इसलिए क्या पूछो, तेरे को सबसे अच्छा क्या लगा। फिर दूसरी लाइन क्या बोलनी है? जैसे ही बोलो ना तेरे को सबसे अच्छा क्या लगा, तो 2-3 चीजें बताएगा, जो भी बताए 1-2 लाइन अपनी तरफ से ऐड कर दो। हाँ यार देख ये हो सकता है, वो हो सकता है। और उसके ड्रीम के बारे में बात करो, जो कह रहा था ना कि यार मैं बॉस से बड़ा दुखी हूं। बोलो हाँ देख यार बॉस से भी फ्री हो सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। हाँ तो बता, अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है? हाँ तो बता कि पेमेंट कैसे करेगा। क्या बोलो? पेमेंट कैसे करेगा? साथ में बैठा है तो कैश भी बोल सकते हो, पेटीएम, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश। अगर फोन पे है और दूर है तो कैश मत बोलो, बोलो पेटीएम करेगा, गूगल पे करेगा, डेबिट कार्ड से करेगा, क्रेडिट कार्ड से करेगा, कैसे करेगा। हमें पता है कि मैं ये बोलूंगा और वो मेरे को बहाने मारेगा, मेरे को पता है इस बात का। मेरे को आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल कि मारेगा बहाने। लेकिन फिर भी अपने को पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने को डायलॉग यही मारना है। जैसे कि बहुत सारे लड़कों को पता होता है कि भाई लड़की ना करेगी ही करेगी, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी क्या करते हैं अपन लोग? फिर भी अपन लोग जाके क्या बोलते हैं? आई लव यू। समझ रहे हो? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यही होती है बस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप में से जितने भी लोगों को पता था कि मना करेगी, हाँ नहीं करेगी, उसके बावजूद भी अगर आपने जाके बात करी, तो सालो तुम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट आदमी।
अपने को तो अपन ने जिस जिसको बोला आज तक सबने मना करा, तो अपने को बेशर्मी, अपने को शर्म लगती नहीं है, कोई को बेइज्जती सी महसूस होती है अपने को। देखो मेरे को लगता है कि बेइज्जती और ठंड जितनी महसूस करो ना उतनी लगती है, बस बेइज्जती और ठंड जितनी महसूस करो उतनी लगती है, नहीं करो तो लगती नहीं है। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को कोई कुछ बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो घर वालों को भी बोलता हूँ, घर जैसे मम्मी पापा कई बार बोल देते हैं कि ऐसा हो गया, मम्मी बोलती है स्पेसिफिकली उसने ऐसा बोल दिया, ये कर दिया। मैं ठीक है यार, उसने बोल दिया, जिसका जैसा दिमाग हो वैसी बात बोलेगा। भाई कुत्ता भौं करेगा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, नेगेटिव आदमी नेगेटिव बात करेगा, पॉजिटिव आदमी पॉजिटिव बात करेगा। अब किसी के मुंह से अगर भाई हमारे लिए बुरी बात निकल रही है तो बुरा आदमी है। भाई जापानी आदमी जापानी तो बोल सकता है, तो बेकार आदमी बेकार बात करेगा। सिंपल से अर्थ है यार लाइफ के, लाइफ इज सो इजी, हम ही उसको कॉम्प्लिकेट करके बैठ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल्सो वेरी इजी, कॉम्प्लिकेट मत करो यार इसको, सिंपल है कि भाई तेरे को सबसे बढ़िया क्या लगा, साला दिन में 10 लोगों से बात पूछनी है। कितने लोगों से? 10 लोगों से। 10 लोगों को प्लान दिखाओ, 10 लोगों से बात पूछो दिन में, तेरे को सबसे बढ़िया क्या लगा। 10 में से 3 आदमी जुड़ जाएंगे आपके साथ, लिख के दे सकता हूं मैं। सिंपल है। हम क्या करते हैं साला, एक आदमी के पीछे पड़े रहते हैं। तुमने कभी सब्जी बेचने वाले को देखा है? वो अपनी रिक्शा लेता है, रेडी लेता है, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। उसका काम पता है क्या? एक घर के आगे आवाज लगाने का नहीं है, उसका काम है जितना ज्यादा उसका चक्का घूमेगा ना उतनी ज्यादा उसकी सब्जी बिकेगी। उसका सिंपल फिलॉसफी है। वो किसी एक घर के आगे खड़ा होकर सब्जी ले लो सब्जी ले लो, बहन जी सब्जी ले लो, आपने रेट पूछा। हम में से कई लोग इसमें एक आदमी पे अटकी पड़ी है कि नहीं पहले इसको जोड़ूंगा फिर इसके बाद दूसरे पे जाऊंगा, तू बर्बाद होएगा। हमेशा देखना, दिल टूटे हुए आशिक, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला टाइप के ऐसे गाने सुन के जो दारू पीते हैं ना, उनकी सुई एक लड़की पे होती है। कोई एक ने मना कर दे, दूसरे पे जाना, तीसरे पे जा, चौथे पे जा, पांच, कोई तो हाँ करेगी तेरे को थोबड़ा देख के। तू एक पे अटका रहेगा तो तू सिंगल ही मरेगा। अब ये आजमाने मत लग जाना, तुम ये बातें समझते हो इसलिए वैसे समझा रहा हूं। कभी आज जाएगा तुम साले 10 रोज लो, कह रहा गैस तो बाद में देखेंगे, पहले 10 फूल लेते हैं, 10 लड़कियों को देते हैं, कोई तो लेगी। तेरे को कांटे लगेंगे, मैं बता रहा हूँ तेरे को कांटे, और चांटे लगेंगे वो अलग कांटे के साथ में। तो इन चक्करों में मत पड़ना, जोक सपाट बस ये। चलो नाउ मूव ऑन टू ऑब्जेक्शन। जैसे आप बोलोगे ना कि चल चालू करते हैं, बता पेमेंट कैसे करेगा, तो अब एक्सपेक्ट करो, बैठ जाओ कि भाई वो अब मेरे को सवाल करेगा, वो अब मेरे को बहाने मारेगा। और वो बहाने मारेगा तो बहाने क्या क्या मारेगा? सबसे पहला बहाना वो मार सकता है कि मैं तो पहले से जानता हूं भाई, मैं तो पहले से जानता हूं, मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। बोल सकता है। एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड क्या होता है? पहले उसके बात को फील करो, उसने क्या बोला है। वो कह रहा है कि मैंने आपकी मीटिंग पहले भी अटेंड की, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। फील, तो फील करने का तरीका क्या है? बोलो फील का मतलब है एक्सेप्ट कर लो उसकी बात को, गुस्सा मत करो, बोलो बोलो सारे, एक बार सारे मेरे साथ बोलो अबे बोल हम्म। हाँ अब ठीक है, अब बोला, मेरे को सब सुनाई देता है, मैं तेरे साथ ही बैठा हूं। अब सब सोच रहे हैं किसको कह रहा है। ओके, फेल्ट, फेल्ट का मतलब है मेरे को भी सेम फील हुआ था, आई फेल्ट द सेम, मेरे को भी सेम फील हुआ था, मतलब मेरे साथ भी गुजरी है। जैसे आप कभी भी देखोगे कि कोई किसी की मान लिया डेथ पे जाता है, तो आपने कभी भी देखा है जो उसकी फैमिली है ना, जिसकी फैमिली में डेथ हुई है, तो सब जाके उस फैमिली के मेंबर्स को अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाते हैं कि अरे हमारे साथ भी ऐसा हुआ था जी, हमारा भी जवान लड़का ऐसा हुआ था जी, हमारा भी ऐसे हुआ था। एक दिन तो सबको जाना है जी, जिसकी आई है, जो आया है वो तो जाएगा एक दिन, तो काय को आंसू बहाना, ये तो गीता में लिखा है। और ये जो उपदेश दे रहा है ना, इसके घर में अगर डेथ होती है साला ये भी रोता है, फिर उसको क्यों समझा रहा है तू? दिक्कत आज के समाज में क्या है कि कोई समझता नहीं, समझाने पे लगे हुए सब, सब गुरु बने हुए हैं, सब गुरु घंटाल है। साले जब तेरे को पता है कि आंसू बहाने का फायदा है, तू अभी इसको गीता ज्ञान दे के आया, 4 दिन बाद तेरे घर में डेथ होगी, अब तू रो रहा है। तो तू पहले समझ ही ले कि रोना नहीं होता, या तो तेरे को क्लियर नहीं है तो बेवकूफ बना रहा है। खैर ऐसे ही बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति भी वीडियो बनाते हैं, पता उनको टट्टू नहीं होता,
वो वीडियो बना देते हैं। खैर, तो फील फेल्ट फाउंड समझ रहे हैं कि कंसोल करने के लिए, किसी के दुख को बांटने के लिए, किसी के शक को बांटने के लिए हमेशा उसके जूतों में जाके बात करो कि अरे, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फेल्ट का मतलब, पहले मैं भी ऐसे सोचता था, फेल्ट बोल मैं भी ऐसे सोचता था। फाउंड, लेकिन फिर मेरे जो सीनियर ने मुझे समझाया, मतलब एक तरीका बताया, मैं जरा वो बताता हूं आपको। फाउंड का मतलब तरीका मिला, है कि नहीं? जैसे मान लिया कोई आपको गधा बोल दे कि आप गधे हो, तो अभी तो क्या है, बाजू पर सरकार, तेरी माँ तेरा ये तूने कैसे गधा बोल दिया, अपना सिंपल फंडा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मैं भी अपने आप को गधा ही समझता था, लेकिन जब मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मेरे को तो लगा ही नहीं मैं कहीं से गधा हूं, है कि नहीं सर? बस तो मैं गधा नहीं हूं। देखो, जितने लोग मैरिड है ना, उनकी जिंदगी बड़ी सॉर्टेड हो जाएगी, उनकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी फील फेल्ट फाउंड से। ये जिंदगी में बहुत काम आता है? हाँ, तो उसने बोला मैं आपकी कंपनी के बारे में जानता हूँ। तो आप बोला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसे सोचता था, फिर मेरे सीनियर ने जो मुझे समझाया वो समझते हैं जरा। आप शाहरुख खान को जानते हो? बोलेगा हाँ। अच्छा, वो जूते कौन सी ब्रांड के पहनता है? उसका बर्थडे कब आता है? उसकी शादी कब हुई? उसके बेटे का जन्मदिन कब है? मन्नत का एड्रेस क्या है? उसका झूमर कहाँ से आया? पता है सर आपको? नहीं। सर, आप शाहरुख खान को जानते हो, लेकिन आप शाहरुख खान के बारे में नहीं जानते। आप मनमोहन सिंह को जानते हो? हाँ। वो बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? कहाँ रहते हैं? कौन से स्कूल से पढ़े? डेट ऑफ बर्थ क्या है? बोला नहीं पता। हाँ, तो ठीक, आप ऐसे ही हमारी कंपनी को जानते हो, लेकिन कंपनी के बारे में नहीं जानते। हमारी कंपनी के कितने डायरेक्टर हैं, कब चालू हुई, कितना टर्नओवर है, कितने देशों में काम कर रही है, कौन से प्रोडक्ट हैं, एयर प्यूरीफायर में लेटेस्ट चेंज क्या आया है, वाटर प्यूरीफायर में लेटेस्ट चेंज आपको पता है सर? नहीं ना। तो फिर क्या जानते हो सर आप? फिर क्या जानते हो? समझ गए आप? क्लियर है? क्लियर कर दोगे? वेरी गुड। कोई कह सकता है आपको कि मुझे डिस्काउंट दो, दूसरे वाला 30% दे रहा है। फील फेल्ट फाउंड हर बार बोलना है आपको, हर ऑब्जेक्शन में। चाहे, अच्छा देखो, चाहे आपने ऑब्जेक्शन फेस किया हो या नहीं किया हो, फिर भी बोलना है। ठीक है भाई, आपने जब जुड़ रहे थे नहीं बोला था डिस्काउंट वाला, लेकिन आपको कोई बोल रहा है तो उसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होती। फील फेल्ट फाउंड कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा सोचता था, फिर मेरे सीनियर ने जो मुझे समझाया वो समझते हैं जरा। सर, मेरे सीनियर बोले कि पेप्सी कितने की आती है? मैंने बोला 12 रुपए की आती है, वो बोतल वाली, शीशे की बोतल में आती है जो छोटी सी, जो सिगरेट विगरेट वाले रखते हैं, मैगी वाले रखते हैं छोटी सी। तो फिर मेरे सीनियर ने बोला कि कोई अगर आपको 3 रुपए की दे तो आप क्या पियेंगे? तो सर मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अगर 12 रुपए की कोई पेप्सी 3 रुपए में दे तो आप पियेंगे? वो बोलेगा ना, नहीं पीऊंगा। कोई मैगी अगर 10 रुपए की जगह आपको 2 रुपए में दे तो आप खाएंगे? ना। सर क्यों? कोई आपको ब्रेड अगर 50 रुपए का प्रिंट है, अगर आपको 10 रुपए में दे तो आप लेंगे? ना। क्यों सर? देखो, 50 रुपए की ब्रेड अगर 10 रुपए में दे रहा है कोई, तो कुछ तो गड़बड़ होगी। तो कह रहा है सर, हम भी वही समझाना चाह रहे हैं कि जब वेस्टीज दे ही अपने को एक प्रोडक्ट मान लेते हैं 100 रुपए का रही है, तो कोई आदमी 70 रुपए में कैसे दे सकता है? कुछ तो गड़बड़ होगी ना उसमें, कुछ तो गड़बड़ होगी। ऐसे कोई दे देगा? ऐसे कैसे कोई दे देगा महंगा खरीद के सस्ते में? मैं अपना मैं अपना ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ उसको। मैं कहा सर, मैं अभी ना टोल पे जा रहा था, मैं, और जेन्युइन बात, आप मेरे टोल पे जाएं और ईस्टर्न पेरिफेरल टोल पे जाए ना, इधर अपना केएमपी पे, तो वहां पे ना जब जैसे टोल पे जाओगे तो आपका शीशा खड़खड़ाते हैं एक दो लोग, बोलते हैं अरे साहब मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मेरा ट्रक अगर टोल क्रॉस कर गया ना तो वो सामने एक्साइज वाले पकड़ लेंगे। तो साहब क्या है ना, मेरे ट्रक में ना एप्पल के आई ये है ईयरफोन, देखो डब्बा, साहब 700 रुपए में ले लो, वैसे तो 15,000 के आते हैं, ले लो। मैं कहा साला 15,000 का 700 रुपए में इसका बाप कैसे दे सकता है? मैं कहा भाई नमस्ते, ठीक है जाओ। आप समझने की कोशिश करो। तो कोई हेल्थ सप्लीमेंट अगर अपने को सस्ते दाम में दे रहा है तो भाई कुछ तो गड़बड़ होगी। और अपने शरीर में जाने हेल्थ सप्लीमेंट, मजाक की बात नहीं है। कुछ और मिलेंगे आपको जो बहुत ज्यादा, जिनके अंदर ना फेसबुक का कीड़ा घुसड़ा हुआ है, सोशल मीडिया का, ऑनलाइन का,
Amazon तो आपका जो ये एयर प्यूरिफायर वो 11,500 रुपए में दे रहा है, आप 18,500 में क्यों दे रहे हैं? मैं कहा बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं कहा जब मैं जुड़ रहा था मैंने भी देखा था, तब भी 11,500 रुपए का था। मैं कहा सेम मेरा सवाल है, कल को अगर इसके अंदर सर हैपा फिल्टर ना निकला और कार्बन फिल्टर निकला और ये यूज निकला, क्योंकि अमेजोन पे तो कोई भी अपने आप को एज ए सेलर रजिस्टर कर सकता है, कोई बेच सकता है। सर मैंने अपना एयर प्यूरिफायर, जैसे वो मेरा एयर प्यूरिफायर पीछे चल रहा है, मैं कहा अगर मैं वो अपना एयर प्यूरिफायर यूज करके अगर वो अमेजोन पे बेच दूं, क्योंकि बेचना तो मैं नहीं है, और आपके घर में सर यूज्ड प्रोडक्ट आ गया तो क्या गारंटी? क्या गारंटी? तो गारंटी है। और मैं कहा सर ये शार्प का जो ये वाला एयर प्यूरिफायर का मॉडल है ना, ये सिर्फ वेस्टीज के थ्रू ही बिक सकता है, ये शार्प ने खुद बोल रखा है। आप शार्प के शोरूम में जाओगे ना, शार्प के इंडिया में शोरूम है, तो वहां पे आपको ये मॉडल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शार्प क्लियर बोलता है कि ये मॉडल की वारंटी तभी मिलेगी जब आप वेस्टीज के थ्रू लेंगे इसको। और सर आप अमेजोन के थ्रू ले रहे हो। सर 10,000 रुपए की बात नहीं है, बात है कि आपको गारंटी वारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल को आप क्या क्या करोगे, यहाँ पे गारंटी तो है, राइट? तो सस्ते के चक्रों में मत पड़ो, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और डिस्काउंट के चक्रों में मत पड़ो सर, फ्रॉड आदमी। अगला, कोई कह सकता है मुझे एमएलएम और चेन पसंद नहीं है। मिलते हैं आपको बहुत सारे लोग ना कि मुझे एमएलएम या चेन पसंद नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसे सोचता था, फिर मेरे सीनियर ने मुझे जो समझाया वो समझाते हैं जरा। फिर उसकी फैमिली का चार्ट बनाओ कि देखो जी आपके परदादा, उसके नीचे कितने बेटे थे उनके, जी 8, अच्छा ये आपके सारे दादा 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 दादा। फिर किस आपके दादा कौन थे, अच्छा ये रामलाल, रामलाल के नीचे आपके कितने पापा और चाचा निकले, 4 5, अच्छा ये बनाओ, ओके। और इन दादाओं के ये बना दो, बना दो। फिर आपके पापा के थ्रू कितने बच्चे हुए, हमारे 3, अच्छा आप ही। अब आप भी नहीं रुकने वाले, भाई भूई कुछ और भी पैदा करने वाले, हाँ हाँ हाँ। तो भाई ये क्या है, ये नेटवर्क नहीं दिख रहा आपको? और इसमें अगर मैं परदादा हटा दूं तो ये आएंगे, बाकी के सारे नहीं आएंगे ना इस धरती पे। तो मेरे दोस्त, ऐसे ही हर कंपनी काम करती है, हर कंपनी का ऑर्गेनोग्राम बना के दिखा दो, चित्र उसको, कि देखो ये कंपनी का मालिक, उसके नीचे हेड आते हैं, उसके नीचे वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, है ना, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर, ये चपड़ासी लास्ट में। हर कंपनी ऐसे काम करती है सर। बीजेपी ऐसे काम कर रही है कि मोदी, अमित शाह और ये सारे नीचे लास्ट में जाके कार्यकर्ता आते हैं। हर जगह ऐसा है, नेटवर्क तो हर जगह। और दूसरी बात, या तो अपना नेटवर्क बना लो, ना तो ऑलरेडी आप नेटवर्क में हो। लक्स यूज करते हो, डिटॉल यूज करते हो, कुछ तो यूज करते हो ना, लाइफ बॉय, हाँ, तो ऑलरेडी आप लक्स के नेटवर्क में हो, ऑलरेडी लाइफ बॉय के नेटवर्क में हो। मुझे तो एमएलएम पसंद नहीं है ना, चेन नेटवर्क पसंद नहीं है ना, तो क्यों किसी का नेटवर्क यूज करते हो? वोडाफोन हटा दो, एयरटेल हटा दो, जियो हटा दो, वो भी तो नेटवर्क है। ऑलरेडी आप किसी के नेटवर्क में हो मेरे दोस्त। किसी के नेटवर्क में होने से अच्छा है अपना नेटवर्क बना के पैसा कमा लो। अगला, एमएलएम अगर इतना अच्छा है तो सभी क्यों नहीं करते? तो उसको बोलो भाई अगर मुझे डोसा पसंद है तो क्या वो सबको पसंद होगा? तुझे कढ़ाई पनीर पसंद है, हाँ, अच्छा तो मुझे तो पसंद नहीं है। तेरा फेवरेट कलर कौन सा है, रेड, मेरा तो नहीं है, मेरा ब्लैक है, तो क्या सबको ब्लैक पसंद होगा, सबको रेड पसंद होगा? नहीं ना। भाई ये कहाँ का लॉजिक है कि जो एक को पसंद आए वो सबको पसंद आए? गोल्ड एक अच्छी चीज है ना, सोना कितनी बढ़िया चीज है, तो क्या सब पहनते हैं? नहीं पहनते ना। भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुबह उठ के दौड़ना अच्छा है कि नहीं है? यस या नो, अच्छा है, तो सभी क्यों नहीं दौड़ते? बताओ। मैं तो धर्म और जात की बात ही नहीं कर रहा कि भगवान को पूजना चाहिए, वो छोड़ो। मैं कह रहा हूं दौड़ना तो अच्छी बात है, सब क्यों नहीं दौड़ते? तो भाई जरूरी थोड़ी है जो अच्छा हो वो सभी करें। किसी के समझ में आते हो करते हैं, किसी के नहीं आते हो नहीं करते हैं। ऐसा कोई रूल तो है नहीं। कोई कह सकता है आपको मैं अपनी जॉब में सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन। अच्छा, तो अगर आपकी तनख्वाह आधी हो जाए तो आप फिर भी क्या काम करेंगे इतने पैशन के साथ, कि कल को बोल दें आपके बॉस के 30,000 की जगह तेरे को 15,000 मिलेंगे, तो भी क्या पैशन के साथ काम करोगे? वो बोलेगा ना। तो कह रहे इसका मतलब सर पैशन नहीं, पैसों के लिए काम कर रहे हैं, और ये धंधा भी पैसों के लिए है। और सर आपका बॉस अगर सेम सैलरी में 4 घंटे बढ़ा दे तो
कि अब तेरे को शाम को 7 बजे तक नहीं, 11 बजे तक रात के काम करना है, क्योंकि पैशन है आपका। कह रहा नहीं, तो कह रहा सर पैसों के लिए काम कर रहे, पैशन वैशन छोड़ो। कोई कह सकता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है। सर जब मैं जुड़ रहा था ना, मैंने भी ये बहाना मारा था। लेकिन सर क्या आपके पास में 5 साल पहले टाइम था? क्या 5 साल बाद होगा? और सर सभी के पास 24 घंटे दिन में, इन्हीं 24 घंटों में कोई विराट कोहली बन गया, कोई अमिताभ बच्चन बन गया। और टाइम होता नहीं सर, टाइम निकालना पड़ता है। और 24 घंटों में से ना सर 3-4 घंटे हर एक के पास होते हैं। आप दिन में व्हाट्सएप पे कितनी देर तक लगे रहते हो? फेसबुक पे कितनी देर तक लगे रहते हो? बताओ मेरे को, इंस्टाग्राम पे कितनी देर तक? सर वो सारा टाइम पैसा में कमा सकते हैं ना सर। विराट कोहली से तो बिजी नहीं है ना ज्यादा हम। लेकिन विराट कोहली फिर भी एडवर्टीजमेंट के लिए टाइम निकाल लेता है ना। सर आप अगर अमिताभ बच्चन को अपनी शादी में बुलाओगे ना, अमिताभ बच्चन आपके शादी में आके नाच लेगा। आप उसको 5 करोड़ रुपए दे दो। वैसे तो बहुत बिजी है, लेकिन पैसा दोगे तो आ जाएगा ना। सर वैसे ही पैसा आएगा तो सर सब कुछ हो जाएगा। कोई बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, वाह वेरी गुड, ये आता है आप लोगों के सामने। अच्छा, कितने लोगों के सामने ये सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं? एक बार हाथ खड़े करो कि हाँ सर ये तो मेरे को सुनने को मिला, सर ये तो मेरे को कल ही मिला, ये तो मेरे को मिला, सर ये मिला, ये मिला। कितने लोग के आगे ऑब्जेक्शंस आते हैं? हम्म। अच्छा एक चीज, एक सेकंड में इसको देखो हटाता हूँ। देखो अभी ना 88 लोगों ने हाथ खड़ा किया। एक चीज समझने वाली बात है, पता है क्या? अभी तक ये आपको ही लग रहा था मेरे को ही लोग कह रहे हैं। हाँ, सबको ये बातें कहते हैं। अभी तक तो आप ही समझ रहे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे ही लोग कह रहे हैं प्रोडक्ट महंगे। ये तो सबको कह रहे हैं। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, शाबाश, अब ठीक है, सबको कहते हैं तो सबको। तो मेरे दोस्त ये तो सबके साथ है, ये तो सबके साथ है। सबको उसी से गुजरना पड़ता है। देखो अभी जून का महीना, सबको गर्मी लग रही है ना, सबको लग रही है भाई। तो आपको भी लगेगी, आप वो दूसरे प्लेनेट से आए हो, राइट? तो क्या कह सकता है कोई आदमी कि प्रोडक्ट महंगे हैं? तो सर सबसे पहले उसको कंसिस्टेंसी समझाओ कि सर हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी चलती है, जिसके आधार पे आपको 40 से 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, राइट? कंसिस्टेंसी समझा दी उसको। फिर उसको बताओ कि सर मान लेते हैं किसी के पास बाइक, तो उसके लिए कार महंगी होगी। हाँ सर, किसी के पास में मान लेते हैं होंडा सिटी कार है, तो उसके लिए मर्सिडीज महंगी होगी। हाँ सर, किसी के पास मर्सिडीज है तो उसके लिए रोल्स रॉयस महंगी होगी। हाँ, और किसी के पास अगर रोल्स रॉयस है तो उसके लिए चार्टर प्लेन, मतलब कि प्राइवेट जेट, प्राइवेट जहाज महंगा होगा। हाँ, लेकिन सर बहुत सारे लोगों के पास तो जहाज भी है। इसका मतलब सर किसी को देखो, किसी को तो बाइक भी महंगी लग रही है और किसी के लिए जहाज भी सस्ता है। तो सर ना कोई चीज सस्ती होती है, ना कोई चीज महंगी होती है। जो हम चीज खरीद सकते हैं वो सस्ती है, और जो हम नहीं खरीद सकते वो महंगी है। और सर ये बिजनेस इसलिए करना है कि महंगी चीज सस्ती लगे, इसलिए करना है बिजनेस कि महंगी चीज सस्ती लगे। एक यहां पे जो एग्जांपल लिया वो भी दे सकते हो कि सर गांव में रहना सस्ता है कि शहर में रहना सस्ता है? गांव में रहना सस्ता है यार, ऑब्वियसली 10,000 रुपये महीना कट जाता है। कहीं तो ऐसे मिलेंगे ना आपको। हाँ गांव में यार, गांव में तो सस्ता ही है ना। तो सर ये शहर में क्यों आते हैं लोग गांव छोड़ छोड़ के? हाँ? हाँ? क्यों आते हैं सर? मैं बताऊं क्यों आते हैं। रोटी गांव में मिलती है, रोटी शहर में मिलती है, लेकिन शहर की रोटी के साथ में ना सर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है, और गांव की रोटी में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इसलिए लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर की तरफ भागते हैं। तो सर आपके जो साबुन है ना, वो सिर्फ झाग बनाता है। हमारा वाला साबुन सिर्फ झाग नहीं बनाता, वो गाड़ी भी लाता है घर में, उससे घर भी बनता है, उससे पैसा भी बनता है। आपका सिर्फ झाग बनाता है, हमारा पैसा भी बनाता है, क्योंकि हमारे में अपॉर्चुनिटी छिपी है। इसलिए थोड़ा सा आप महंगा कह भी सकते हो ना, तो कह सकते हो आप, लेकिन हमारा फिर भी प्रोडक्ट मैं बोलूंगा कि महंगा नहीं है सर। लक्स साबुन आज के टाइम पे 40 रुपए का हो रखा है, हमारा फिर भी 37 रुपए का है। समझा सकते हो उसको, राइट? मैं मीटिंग्स में नहीं जा सकता,
तो उसको बोलो बिल्कुल ठीक कह रहे सर, मैं भी ऐसा सोचता था। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, क्या आप अपनी ऑफिस की मीटिंग में नहीं जाते हो? जाता हूँ। क्या आपकी ऑफिस मीटिंग में बहुत मजा आता है ना? और पूरी जिंदगी ऑफिस की मीटिंग में जाके आपको मिलेगा क्या, ये आपको पता है? हाँ। लेकिन सर यहाँ पे मीटिंग अटेंड करके देखो, आज शिवानी मैम मर्सिडीज चला रही हैं, भूपेश सर मर्सिडीज चला रहे हैं, यहाँ की मीटिंग अटेंड करके संदीप सर देखो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, सोनू शर्मा सर देखो। भाई मीटिंग अटेंड करने में क्या दिक्कत है? अगर 2-5 मीटिंग अटेंड करके लाखों रुपए आए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई कह सकता है कि मेरे पास में कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं किसी को भी नहीं जानता हूं। अच्छा, सर आपके परिवार में जब शादी हुई थी तो लोग क्या दूसरे ग्रह से आए थे? और फिर गंदी स्माइल मारो। गंदी स्माइल मारी कभी आपने? गंदी स्माइल मार के देखो एक बार, मजा आएगा आपको बहुत। सामने वाले को अंदर अंदर ना बेवकूफ। और एक बात और बोल दो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन सर। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सवाल आएगा। इससे उसकी और फट जाएगी कि साला ये तो खिलाड़ी आदमी है रे। एक्चुअली आदमी सवाल इसलिए करता है, वो जानना चाहता है कि तेरे को नॉलेज है कि नहीं। उसको बोलो सर जब आपके परिवार में शादी हुई तो लोग कहाँ से आए थे? न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, जानने वाले आए थे। वो बोलेगा अरे क्यों जानने वाले आए थे? अच्छा, तो सर उन सबके घर में साबुन तेल शैम्पू तो यूज होता है? हाँ। और सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे पैसा कमाने के लिए? हाँ। कह रहे सर हम वेस्टीज में दोनों चीजें तो देते हैं और आप सबको जानते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जानता हूँ। अरे तो पापा के दोस्त हैं, वो मम्मी के दोस्त होंगे, तो पापा से नंबर ले लो, मम्मी से नंबर ले लो। आप अगर शोरूम खोलोगे तो भी तो पापा मम्मी के दोस्त आएंगे ना आपके शोरूम से सामान लेने। हाँ। तो ये भी शोरूम ही खोल रहे हो आप। लिस्ट बहुत बड़ी है, टेंशन ना लो। सबके जानने वाले और आपके भी जानने वाले। फेसबुक पे जो आपके दोस्तों, पेंगुइन नहीं है, खरगोश नहीं है, वो भी इंसान है। सब जुड़ेंगे। कोई कह सकता है मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने होते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। आपको क्या मैं सेल्समैन दिख रहा हूं? क्या मैं आपको माल बेचने वाला दिख रहा हूं? उससे पूछो। है? अगर सेलिंग ही करनी होती सर तो मैं किसी सेल्स वाले को समझाता ना, आपको क्यों समझा रहा हूं? और कंपनी को अगर माल बेचना होता तो कंपनी माल बेचने वाले रखती जो घर घर जाके समझा के आते, बेच के आते। सर मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं, मैं तो आपको एक मौका देने आया हूं, एक अपॉर्चुनिटी देने आया हूं कि आप अपने जीवन में जो चाह रहे हो वो अचीव कर लो। प्रोडक्ट बेचने होते मैं किसी और को ढूंढता सर, अपनी दुकान खोल के बैठ जाता। अगर प्रोडक्ट बेचने होते, 2 MBA वाले लड़कों को पकड़ता, दिन का 1000 रुपया देता, मॉल में उसका स्टॉल लगाता, 2000 रुपये में स्टॉल लगता, और भाई साहब वो मेरे दिन में प्रोडक्ट बेचते वहां पे। प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है ये। क्या है? सलाह देने का काम। मैं आज आपको क्या दे रहा हूं? सलाह दे रहा हूं सर। सलाह देने का काम है। प्रोडक्ट की क्या गारंटी है? जैसा आप बता रहे हो वैसे है कि नहीं? इन सप्लीमेंट से कुछ होता है कि नहीं? सर एक्चुअली ना जब मैंने ये सवाल पूछा था ना, मेरे सीनियर ने मेरे को बोला था कि निरमा का ऐड देखा है, वो घड़ी का घड़ी डिटर्जेंट, कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। और कह रहे सर देखो इतने सारे लोग हैं, इतने जिनके देखो सर ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ। एक फोल्डर बना लो अपने मोबाइल में जिनसे सप्लीमेंट से लोग ठीक हुए। यूट्यूब पे भर भर के ऐसे लोग हैं सर जिनको वेस्टीज के सप्लीमेंट से आराम मिला है। और सबसे बढ़िया टेस्टिमनी अपने घर की होती, जैसे मैं मेरी मम्मी के बारे में बताता हूँ, घुटनों के बारे में, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। और वो उसके एक बात बोलो, सर मान लो कुछ नहीं भी हुआ, कौन सा 2-3 करोड़ रुपए लगा रहे हो? 3000 रुपए की तो बात है। 3000 रुपए क्या होते हैं सर? आज सिगरेट पीने वाला आदमी ना, अगर दिन की एक सिगरेट भी पीता है तो सर लगभग 6000 रुपए फूकता है। वो पता है क्यों? 18 रुपए की सिगरेट है, 30 दिन पिएगा, 18 तिया 54। समझ रहे हो? सोच के देखो। तो मेरे दोस्त, 3000 रुपए क्या है? लोग बीड़ी पी के फूंक देते हैं, पान खा के थूक देते हैं। 3000 रुपए की ये बात है। और कौन सा आपको 1000 करोड़ मांग रहे हैं? और कुछ ना होता ना सर तो लोग खरीदते ना, इतने साल तक कंपनी ना चलती। अगर कुछ ना होता, 18 साल हुए कंपनी चलते हुए, अगर प्रोडक्ट ही बेकार होते तो आप तक तो आपको पता लग जाता ना कि प्रोडक्ट असरदार नहीं है। सर हमारे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस नहीं करते लेकिन प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर भी कंज्यूमर्स हैं। राइट। मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड सबने किया है पर चला नहीं, और छोड़ दिया सबने।
इस पे एक यहाँ पे जो बात नहीं लिखी ना वो बताता हूँ। मैं कहा सर आपके अंकल, पड़ोसी और फ्रेंड, इन सब की बीवी मान लिया भाग गई, तो आप भी शादी नहीं करोगे क्या? है, नहीं करोगे? सर हर एक की जिंदगी अलग होती है, लेकिन आप एक चीज सोचो, गाड़ी अपने आप चलती है कि चलानी पड़ती है? तो बोलेगा सर चलानी पड़ती है। और आप इस दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बिना सीखे चलाएं और वो ठुक जाए, तो गलती गाड़ी की है ना? तो सर बिना सीखे अगर चलाएंगे तो ठुकेगी ना। और कहते हैं कि सीख के जहाज भी उड़ा सकते हो, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। और सर इन सब लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बिना सीखे किया। इनसे पूछो इन्होंने कॉपीकैट मार्केटिंग पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इनसे पूछो इन्होंने सवाल ही जवाब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इनसे पूछो इन्होंने बिजनेस स्कूल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इनसे पूछो इन्होंने जुड़ो जोड़ो जीतो पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इनसे पूछो इन्होंने आग ही आग देखी कि नहीं देखी, इनसे पूछो एमएलएम विजेता देखी कि नहीं देखी, इनसे पूछो ड्रीम लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, इनसे पूछो नेम लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई। पूछो पूछो, मैं इधर ही बैठा हूं। एक भी अगर हाँ बोल दे तो आपकी जूती मेरा सर। अरे सर बिना सीखे खाली कोई कॉलेज कॉलेज में भी एडमिशन लेने से थोड़ी पास हो जाता है कोई, मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद। खाली जुड़ने से थोड़ी पैसे आते हैं सर, जुड़ने से पैसे आते हैं फिर तो मैं कब का पैसे वाला होता है। सर सीख के करेंगे। और अगर रेफरेंस ही लेना है ना आपको, तो सर किसी सफल आदमी का लो ना, साले असफल आदमी का काहे को ले रहे हो? अपने बच्चे को जब स्कूल में भेजते हो तो क्या फेलियर आदमी का बताते हो, देखो बच्चा फेल हो गया, तू भी फेल होएगा, मत जा स्कूल? कभी ऐसा बोला? नहीं बोला ना। आप क्या बोलते हो, अरे फलाने का लड़का देखो फर्स्ट आ रहा है, तू भी फर्स्ट है साले। बच्चे को तो फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल दे रहे हो और खुद के लिए फेलियर का एग्जाम्पल ले रहे हो, ऐसा क्यों है सर? समझ गए? वेस्टीज में सब जुड़ चुके हैं, अब किसको जोड़े? ये सवाल ऐसे ऐसे लोग हैं, आर्यभट्ट की नाजायज औलाद को मैथमेटिशियन आता है ना बहुत ज्यादा, सब जुड़ चुके हैं। वाह, सब बोले तो सब सर, मतलब मैं तो लगभग जिनको जानता हूं सब जुड़ चुके हैं। मतलब ये हमारे वहां से वेस्टीज आ चुका है, जैसे तूफान नहीं आता कि तूफान आ चुका, कि वो मोहल्ले से होकर गुजर गया। कह रहे जी हमारे यहाँ तो आ चुकी वेस्टीज। भाई वेस्टीज में ऑफिशियली 2 करोड़ लोग आज तक जुड़े, और भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 137 करोड़। कितने बचे? 135। मतलब 97% लोग तो जुड़े ही नहीं है। और हिंदुस्तान के अलावा 7 देशों में और चल रही है। सर कितने लोग बचे हुए हैं अभी जोड़ने को? और 50,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, रोज बालिग हो रहे हैं। और सर 10-15 हजार छोड़ो, 50,000 छोड़ो, करोड़ों छोड़ो, हमारा धंधा 10-15 चालू हो जाएगा, 10-15 लोग ही जोड़ने। फिर कोविड की तरह फैल जाएगा, एक आदमी 10 को संक्रमित करेगा, कोई 2 को करेगा, कोई 5 को करेगा। कोविड ऐसे तो फैला था, चमगादड़ सबने थोड़ी खाया था, एक ने तो खाया था, बाकी सब को संक्रमित हुए थे सब। कोई कहता मैं तो लोगों से बात ही नहीं कर सकता जी, मेंबर मेंबर नहीं बना सकता मैं। अच्छा आप मेरे से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ आपसे तो कर रहा हूं। मैं भूत हूं? मैं चुड़ैल हूं? मैं पिशाच हूं, मेरे पैर उल्टे हैं? नहीं। तो सर जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो वैसे ही ठीक लोगों से बात करनी है। आप अपने दोस्त रिश्तेदारों से बात तो करते होगे, या उनके आगे मुंह बधिर होके बैठ जाते हो चुपचाप? नहीं। तो वैसे ही करनी है सर, बस नॉर्मल सलाह ही तो देनी है। आप कोई मेंबर मेंबर कोई पार्लियामेंट के मेंबर थोड़ी बनाने लोगों को, क्या मेंबर बनाना? मैं आपको कोई मेंबर बनाने आया हूं? सलाह देने आया हूं? है? कोई कहता मैं सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दो, ये है एनालिसिस। हाँ मैं एनालिसिस करूंगा इसके ऊपर, थोड़ा जान तो ले। उसको बोलो सर सोच के बताने का मतलब होता है कि हम किसी से पूछें, सीधी सी बात है। और सर हमारे आसपास में ना 95% लोग अनसक्सेसफुल हैं, असफल हैं। और असफल आदमी का मतलब है कि उसने जिंदगी में कोई डिसीजन बढ़िया नहीं लिया, क्योंकि उसने हर अपॉर्चुनिटी को ना बोला, इसलिए तो असफल है। और सर किसी असफल आदमी से पूछेंगे, सलाह लेंगे, तो सर वैसे सफल ही होंगे। किसी सफल आदमी से सलाह लेंगे तो सफल होंगे। सर डॉक्टर बनने की सलाह डॉक्टर से लेनी चाहिए ना, जो डॉक्टरी में फेल हो गया उससे थोड़ी लेनी चाहिए। आओ सर मैं आपको बहुत सारे सफल लोगों से मिलवाता हूं, अपने अपलाइन से मिलवा दो। क्योंकि सर हमें ना सलाह उस आदमी से लेनी चाहिए जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। जो खुद हमारे जैसा, उससे क्या सलाह लेनी? जो खुद कभी गोवा नहीं गया,
उससे गोवा जाने की सलाह काहे को लेनी सर? जो गया है वही तो बता पाएगा गोवा के बारे में है? कोई कहेगा मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं कन्विंस कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा यार। अच्छा, उससे पूछो सर, अगर आप कन्विंस ना होना चाहें तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं? नहीं ना सर, हम किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हैं, हम तो बस जानकारी दे रहे हैं। किसी को अच्छा लगेगा तो जुड़ जाएगा, किसी को नहीं लगेगा नहीं जुड़ेगा, सिंपल है सर। कन्विंस थोड़ी कर रहे हैं। कन्विंस तो तब करना पड़ता है सर जब माल 10 रुपए का हो और बेचना पड़े 50 का, तब होता है कन्विंस करना। सिंपल है सर, कन्विंस काहे को करना है? अगला, कंपनी दुकानों पे सामान क्यों नहीं बेचती भाई? ऐसे बुद्धिजीवी मिलेंगे आपको। दुकानों पे सामान क्यों नहीं बेचती? कह रहा सर कंपनी दुकानों पे सामान तो बेच सकती है, लेकिन उससे आपको और मेरे को क्या फायदा है? दुकानों पे ऑलरेडी लक्स डिटॉल मिल रहा है ना, हाँ, तो उससे मेरे को और आपको क्या फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो सर कंपनी ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिससे एक आम आदमी की जेब में पैसा जाए। अगर दुकानों के थ्रू बेचेंगे तो सर खाली दुकान वाला और ट्रेडिशनल मार्केट वाले पैसे कमाएंगे, फिर मैं और आप नहीं कमा पाएंगे। सिंपल सर, दुकान ही तो बदलनी है, क्या दिक्कत है? हम उन दुकानों से क्यों ले? आप तो उधर ही जा रहे हो वापस, हम तो दुकान छुड़वाना चाह रहे हैं कि आप इधर ही काम करो सारा, अपने आप अमीर बनाओ। ये 17 ऑब्जेक्शंस हैं जो रिपीट है, जो रिपीट होंगे रोज आपको आगे, रोज आपके सामने यही आएंगे। जैसे कि रोज एक माँ के आगे छोटे बच्चा का क्या आता है? मम्मी सुबह नहीं जाना स्कूल, ये तो आता है। खाना नहीं खाना, ब्रश नहीं करना, बस उसको एक आता है खेलने जाना है। तो रोज ऑब्जेक्शन यही आते हैं सर, है कि नहीं? यही तो ऑब्जेक्शन है, बार बार रिपीट है। कभी बच्चा ये थोड़ी बोलेगा मम्मी आज बम से उड़ाने का मन कर रहा है पड़ोसियों को, कभी बोला बच्चे ने? ये 10% में आता है। तो 90% ऑब्जेक्शंस विल रिपीट इन योर लाइफ। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी बार इनका जवाब देते हो। गाड़ी चलाना सीखे मात्र 15 दिन में, 15 दिन में गाड़ी तो आ जाएगी, लेकिन अगर रोज नहीं चलाई गाड़ी तो फिर भूल जाओगे। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी बार गाड़ी चलाते हो। पहले गाड़ी चलाते थे तो गियर भी देख के लगाते होगे, अब टेक्स्ट करते करते गाड़ी चला लेते हो, क्योंकि ज्यादा देर तक चला ली। जब किसी भी पायलट का चयन होता है ना, तो पूछते हैं तेरे फ्लाइंग आवर्स कितने, कितने घंटे तूने उड़ान भरी है, फ्लाइंग आवर्स पूछते हैं, उससे एक्सपर्टीज आती। तो सर हम आपसे पूछेंगे कि कितने लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करें। याद रखना एक बात कि कोई भी तुम्हारा वेट नहीं कर रहा जुड़ने के लिए कि भाई तुम कहां थे मेरे को जोड़ लो। संतोष नायर सर एक बात बोलते हैं, ये बात लिख लो, जो बात मैं बोलने वाला हूं ये 2014 में मैंने सीखी थी और गांठ बांध रखी मैंने अपने साथ में। क्या? कि हमें उन लोगों से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते। क्या है पहली लाइन? कि हमें उन लोगों से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते। हमें उन लोगों से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते। और दूसरी बात, और हमें उनसे वो बात करनी है जो वो हमसे करना नहीं चाहते। और हमें उनसे वो बात करनी है जो वो हमसे करना नहीं चाहते। हमें किन लोगों से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते, और हमें उनसे कौन सी बात करनी है जो हमसे करना नहीं चाहते। क्योंकि जो हमसे मिलना चाहते हैं ना, जो हमसे मिलना चाहते हो तो बहुत कम है, और जो जुड़ना चाहते हैं अगर आप ढूंढोगे कि कौन जुड़ना चाहता है, कौन जुड़ना चाहता है, तो शायद 2 या 3 मिले। लेकिन जो जुड़ना नहीं चाहते वो तो हजारों हैं, उसको तो दूरबीन की जरूरत नहीं, वो तो आपके बगल में भी होगा, आपका पड़ोसी भी होगा जो जुड़ना नहीं चाहता। सिंपल सी बात है। तो जो जुड़ना नहीं चाहते उन लोगों की मात्रा ज्यादा है, और उन लोगों की जब मात्रा ज्यादा है तो उन लोगों से जब ज्यादा मात्रा में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा लोग जुड़ेंगे। सिंपल है। तो इसलिए उन लोगों को मत ढूंढो जो जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को ढूंढो जो जुड़ना नहीं चाहते। तुम्हारा जो काबिलियत है वो किन लोगों में दिखेगा? जो जुड़ना नहीं चाहते।
हमारे यहाँ पे कहावत है कि पहाड़ों का ड्राइवर जो है वो कभी मात नहीं खाता। पहाड़ों का ड्राइवर, क्योंकि पहाड़ों के ड्राइवर ने पहाड़ों में गाड़ी ड्राइव करी है। समझ रहे हैं आप? तो जो मुश्किल हालात में गाड़ी ड्राइव कर लेता है ना, उसके लिए चुटकी होता है फिर सब कुछ। अगर आपको रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस करनी है जून के अंदर, तो रोज 25 कॉल्स करो, 5 प्लान रोज दिखाओ और 2 ज्वाइनिंग रोज कराओ। ये सफलता का मूल मंत्र है। जैसे डर लगे तो लोग, हिंदू लोग क्या पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना? तो मैं एक हनुमान चालीसा, हमारी भी है नेटवर्किंग चालीसा, नेगेटिविटी पास ना आवे, 2 ज्वाइनिंग रोज डलावे। अभी भी बैठ के बनाई तो ऐसे ही है, कच्ची पक्की बन जाती है। तो 25 कॉल जो रोज करेगा उसके पास में नेगेटिविटी नहीं आएगी। राइट? देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि अंगूठी या कोई भी, मैं धर्मनिरपेक्ष आदमी, तो मेरे को कोई किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हर एक आदमी की अपनी आस्था है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इनसे, इनके तंत्र मंत्र करने से क्या होता है, जेन्युइन होता है कि नहीं होता। अच्छी बात है, होता है तो। लेकिन मुझे इसका पता है कि जो 25 कॉल करता है उसकी नैया पार जरूर होती है भाई, क्योंकि हमने देखा है। 25 फोन करो रोज, हाय हेलो करो, जरूर नहीं कि सबको सेमिनार में इनवाइट करना है। जिसकी थोड़ी फटी फटी मिले उसको बुलाओ, जो थोड़ा ठीक लगा, भी बातचीत चल रही है उससे बातचीत बनाए रखो। देखो, प्रपोजल का भी टाइम होता है, प्रपोजल का भी टाइम होता है। 14 तारीख आती है, कई 14 तारीख को रेडी नहीं होती कि यार अभी तो बात होनी चालू हुई थी, तो थोड़े दिन बाद कर देते हैं। लेकिन हर एक का टाइम होता है। वैसे ही हर एक इंसान को सेमिनार में बुलाने का भी टाइम होता है, अपना प्रपोजल रखने का भी टाइम होता है। ऐसा नहीं कि मुंह फाड़ दिया और बोल दिया आजा करोड़पति बन ले, चल साले। 25 लोगों को फोन करो, जिनका फटाफटा थोड़ा सा दिखे, जिनको थोड़ा सा नीड दिखे, उनको प्लान दिखाओ। 5 लोगों को कम से कम प्लान दिखाओ और रोज 2 ज्वाइनिंग डालो। 7 दिन कर लो। पुड़िया बना के दे रहा हूं। कई बोलते हैं ना सर धंधा कैसे उठाएंगे, पुड़िया है कि सुबह शाम दिन रात 5-5 प्लान दो, 7 दिन तक तुम्हारे अंदर जो गरीबी की एक बीमारी है ये दूर हो जाएगी। मैं डॉक्टर हूं, मैंने पुड़िया बना के दे दिया आपको। 7 स्टेप्स हैं टू स्टार्ट वेस्टीज बिजनेस। 7 सीढ़ी हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है? यूज द प्रोडक्ट। कई मेरे को बुद्धिजीवी मिलते हैं, सर अगर मैं ना खरीदूं और नीचे खरीदवा दूं तो? मैं क्या, फिर तू ये मत बेच, तू जाके प्लॉट बेच ले, फ्लैट बेच ले, मर्सिडीज बेच ले, तुझे अगर बेचना ही है। मैं क्या, डायरेक्ट सेलर और सेल्समैन में क्या फर्क होता है पता है क्या है? कि सेल्समैन जो होता है ना, वो मर्सिडीज ना चला के मर्सिडीज बेचता है। और डायरेक्ट सेलर क्या होता है? जो सामान खुद यूज कर रहा है, दूसरे को सलाह देता है। मैं कहा तुझे बेचना है कि तुझे सलाह देनी है? कह रहा सर सलाह देनी, बेचना थोड़ी। मैं कहा तो सलाह कैसे दे सकता है जब तू खुद यूज करेगा? और सर मैं सच बताऊं, बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं एक इंसान को अभी आंखों के सामने ऐसे ही जो मेरे आगे रैंडम आएगा, मैं उससे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है? देखो, एक अभी लड़का मुझे यहाँ दिख रहा है, इसको मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। इसका नाम है अनुकूल। अनुकूल को मैं म्यूट ही रखूंगा, अनुकूल से बात नहीं करेंगे। लेकिन अनुकूल से एक चीज पूछते हैं। अनुकूल, आपने 3 इडियट मूवी देखी है भाई? मूवी कैसी है? हम सुनाई नहीं दे रहा मैं आपका, क्योंकि आप म्यूट हैं। म्यूट ही रहोगे। आप मुझे बताओगे मूवी कैसी लगी थी आपको? हैं? देखो, बोलोगे तो मैं सुनाई नहीं देगा ना, क्योंकि म्यूट हो। अब मुझे इशारों में बताओगे कैसी लगी थी? हाँ। अच्छा, आपने अभी बाहु वो देखी, क्या नाम है, ये आई थी KGF 2 देखी? नहीं, नहीं देखी ना? तो वो कैसी लगी? अच्छा, जब देखी नहीं तो वो कैसी मूवी है? सुना तो होगा। नहीं है ना? देखो, अब एक चीज यहाँ पे ना समझने वाली है। क्या समझने वाली है यहाँ पे? एक चीज यहाँ पे, ये चीज समझने वाली है कि ये जो इंसान है, इसने एक मूवी खुद देखी है, खुद देखी है। तो ये क्या कह रहा है ना? बिना बोले बता दिया कि बढ़िया है। तो जब तुम खुद प्रोडक्ट यूज करते हो ना, राइस ब्रान ऑयल कैसा है, तो कई लोग बोलते हैं जबरदस्त।
और तुमने खुद यूज नहीं करा तो बोलते हो अच्छा ही है। तो जिस चीज में तुम्हारी बॉडी घुस जाए ना, तुम्हारी बॉडी जवाब दे जिस चीज को, इसका मतलब प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो सबसे पहला क्या करना है सर, यू हैव टू बिकम यू कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। सप्लीमेंट खाओ सर, अपने मम्मी पापा को फुट पैच लगाओ, ग्लूकोजामाइन दो उनको, फ्लैक्स ऑयल खिलाओ। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा, एक लिस्ट बनाओ रोज। अच्छा, ये लिस्ट वो 500 वाली नहीं है, ये रोज करना है आपको। रोज रोज प्रोडक्ट खाने हैं, रोज लोगों को बताने हैं, रोज लिस्ट बनानी है। कितने? 500 की नहीं, कम से कम 25 लोगों की, जिनके जैसे मैंने सुबह बनवाई आपसे अभी, ये उन 25 लोगों के नाम लिखो जिनको जोड़ना है। तो वैसे 25-30 लोगों की लिस्ट बनाओ रोज। चौथा काम क्या करना है, रोज इनवाइट करना है, रोज शेयर द प्लान करना है, रोज टीम वर्क में रहना है, और रोज फॉलो अप करना लोगों का। बस ये 7 काम रोज करने सर। जैसे हम 7 काम रोज करते हैं ना, कैसे? हम सुबह उठते हैं, पहला काम रोज करते हैं। अगर मान लिया एक दिन भी मिस कर दे तो उठना, तब तो बंदा टपक गया। दूसरा, फिर हम क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, दूसरा काम। तीसरा काम हम क्या करते हैं, फिर ब्रश करते हैं। चौथा काम रोज क्या करते हैं, नहाते हैं। पांचवा काम हम रोज क्या करते हैं, खाते हैं। छठा काम हम रोज क्या करते हैं, अपने काम पे जाते हैं। और सातवां काम रोज क्या करते हैं, सोते हैं। इनमें से अगर एक चीज मिस हो जाए, सोचो खाना बंद हो गया, बंदा टपक गया। नींद नहीं आ रही, बंदा टपक गया, इंसोमेनिया हो गया। तो 7 काम जब रोज करते हो ना, और एक भी काम मिस हो जाए तो टपक जाओगे। इस धंधे में भी अगर इन 7 काम में से एक भी धंधा, एक भी काम छोड़ा, टपक जाओगे सर, टपक जाओगे धंधे में से। तो रोज 7 काम करने। रोज क्या करो, मैं देखो आपको तरीका बताता हूं। जब भी आप सप्लीमेंट लें, प्रोडक्ट यूज करें, तो सप्लीमेंट लो, फोटो लो, या खाते हुए का वीडियो बनाओ और टीम में भेजो, सबसे बेस्ट है। अपने स्टेटस पे लगाओ, कोई आपको बोले और भाई क्या हाल है, कह रहा भाई बढ़िया हूँ, स्पाइरुलिना खा रहा हूँ बोले मतलब, कह रहे बस मैंने सीखा भी वेस्टीज के एक ट्रेनर से, उन्होंने बहुत बढ़िया चीज बताई। कह रहे जब भी आप किसी से बात करो तो बोलो बस ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल फंटास्टिक है, स्पाइरुलिना खा रहा हूँ। मान लिया 4-5 बार पूछा और वो साला हमारे स्पाइरुलिना वाले को जवाब नहीं दे रहा, तो अगली बार जब वो पूछे ना तो बोलो और भाई क्या हाल है, तो उसको बोलो भाई बढ़िया मस्त एकदम, स्पाइरुलिना खा रहा था, अब तो नोनी भी खा रहा हूँ और मस्त हो गया। फिर पक्का पूछ ले भाई क्या कह रहा है, तो ये नोनी फोनी क्या है ये धोनी। बस फिर उसको बताओ भाई नोनी में ये है, ये है, और इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, आज के टाइम पे यहाँ मिला इसको, वो मिला, और बस उसको बताओ। कह रहा भाई एक शीशी दूं, 2 दूं। आगे 3 पावर है सर इस बिजनेस में। पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा यूनाइट रहे। हमें पता है कि भाई एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, एक लकड़ी के गट्ठे को नहीं तोड़ा जा सकता। और अलोन यू कैन विन अ मैच बट टीम विंस चैंपियनशिप। दूसरा, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन का मतलब है सबमिट योरसेल्फ फॉर अ मिशन, अपने आप को समर्पित करना किसी एक मिशन के लिए, सबमिशन इसको बोलते हैं सर। जो अपने अपलाइन की इज्जत नहीं करता, जो अपने अपलाइन की बात नहीं मानता, अपने अपलाइन के प्रति दिल में घृणा रखता है, अपने अपलाइन के प्रति गलत सोचता है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये मेरे अंदर ना डिफॉल्ट था, मतलब ये मेरे अपलाइन ने नहीं सिखाया, कि अगर मेरे अपलाइन का फोन आ जाए ना, चाहे धरती पे किसी भी इंसान का फोन पे मैं बात कर रहा हूं, और मैंने देखा पीछे गौरव सर का फोन, कट में फोन काट दो, चाहे मेरे माँ बाप का क्यों ना, और कई डाउनलाइन साले लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। अपलाइन बेचारा फोन कर रहा है, कर रहा है। और उल्टा बता दूं, अगर तुमने अपलाइन को फोन किया और अपलाइन का वेटिंग जा रहा है, समझ रहे हैं, अपलाइन का फोन वेटिंग, तो उसमें गुस्सा मत होना। ये रूल है, ये रूल है, क्योंकि आपने सबमिट किया हुआ उनको। कई लोग बोलते सर आपका भी तो वेटिंग था, आपने भी तो नहीं उठाया, तो हम क्यों उठाए? हम भी नहीं उठाएंगे। हाँ तो ठीक है बेटा, एक बाप 100 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन 100 बच्चे मिलके एक बाप पैदा नहीं कर सकते हैं, समझे? तो अपने अपलाइन को समर्पित कर दे, चाहे आपसे उम्र में छोटा है, कम एक्सपीरियंस है, गरीब परिवार से है, आप अमीर परिवार से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हम पत्थर को नहीं पूजते, हम पत्थर के अंदर छुपे हुए भगवान को पूजते हैं। तो शरीर को मत देखो, शरीर के अंदर जो गुरु बैठा है उसको देखो। तो अपलाइन की महिमा अलग है सर, अपलाइन की वैल्यू किया करो, अपलाइन की इज्जत करो। अपलाइन का अगर कॉल गलती से मिस हो गया, कॉल बैक करो। अपने अपलाइन का फोन में जब नाम सेव करो तो सर लगाओ पीछे। अगर मेरे देखोगे तो गौरव भाटिया सर, सोनू शर्मा सर है, कि कल को तुम किसी के साथ बैठे हो और फोन आ गया, इधर दिखा संदीप नरवाल,
साला तुम्हारे उसमें दिख जाएगा तुम कितनी इज्जत करते हो। आप समझ रहे हो क्या है? तो फोन में भी नाम जी या सर से सेम होने चाहिए आपके, बल्कि मैं तो बोलता हूँ पूरी टीम का जी लगाओ और अपलाइन पे सर लगाओ। याद रखना सर, सबमिट टू योर अपलाइन फॉर अ मिशन। और याद रखना एक बात और, जो अपने अपलाइन के जितने ज्यादा सबमिशन में होता है ना, अपलाइन उससे उतना ज्यादा प्यार करता है। ये जो प्यार का सिलसिला है ना, जो एक को कम और एक को ज्यादा, वो सिर्फ सबमिशन के ऊपर होता है। कि कोई अगर बिना सवाल जवाब करे अपने अपलाइन को समर्पित कर दे, कि ना कोई सवाल करे ना जवाब करे, अपलाइन उसका भगवान कसम पता नहीं क्या है, काम उठवाता नहीं लेकिन उसका काम उठ जाता है। क्योंकि अगर आप अपने अपलाइन के टॉप 5 फेवरेट लोगों में आते हो ना, अगले 5 महीने में 1 लाख का चेक है आपका। और ये आपके ऊपर है रिश्ता बनाना अपलाइन से। अपलाइन नहीं बनाएगा रिश्ता आपसे, आप बनाओ। कॉल करो, डिनर पे लेके जाओ, खिलाओ, उनके साथ रहो, फोन पे बात करो, खाली काम के लिए फोन मत करो, नॉर्मल बात भी करो। पावर ऑफ सबमिशन। तीसरी पावर क्या है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो बोलोगे वो होगा। आज के बाद वो बोलो जो आपको चाहिए। मान लेते हैं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं जुड़ रहा, अब तुम बोल रहे हो सर कोई नहीं जुड़ रहा है, भाई कोई नहीं जुड़ रहा है, आजकल लगी पड़ी है, धंधा डाउन है, तुम्हें ये चाहिए नहीं ना, तो जो तुम्हें चाहिए वो बोलो। जैसे मेरे को फीवर भी कभी वैसे तो होता नहीं, लेकिन कभी 3-4 साल में एक बार हो गया, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता फीवर हो गया, मैं बोलता हूँ फीवर से रिकवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही चाहिए। तो नेवर स्पीक नेगेटिविटी, क्योंकि भगवान ऊपर से बैठ के तथास्तु कर रहा है। तो 3 कार्डिनल रूल है सर। कभी भी अपने अपलाइन या डाउनलाइन को डी एडिफाई ना करें, मतलब उनके बारे में कटाक्ष शब्द ना उपयोग करें, नेगेटिव ना बोले। डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग विदाउट फॉर योर विद योर अपलाइन। कोई भी काम पहली बार अगर करने जा रहे हैं तो अपलाइन से जरूर बात कर लें, क्योंकि आपके अपलाइन ने वो काम कर लिया है ऑलरेडी। पूछ के आप छोटे नहीं हो जाओगे। पांडवों में सिर्फ अर्जुन का नाम सबसे ज्यादा हुआ, पता है क्यों? क्योंकि उसने अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछा गीता में, बाकी उन्होंने नहीं पूछा तो कोई नहीं जानता ढंग से। और तीसरा, अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन, भाई साहब हाथ जोड़ता हूं, क्रॉस लाइन में तो बात ही मत करना। जितने लोगों ने क्रॉस लाइन में दोस्ती करी है, क्रॉस लाइन पता है कौन होता है? ना तुम्हारा अपलाइन ना तुम्हारा डाउनलाइन है, लेकिन तुम्हारे अपलाइन का दूसरी लेग में आता है। कई लोग ना गहरे दोस्त हो जाते हैं, उनके धंधे की ना ऐसी लग जाती है। फिर मेरी आंखों के सामने मैंने एक आदमी की मर्सिडीज बिकती देखी है क्रॉस लाइन के चक्कर में। तो क्रॉस लाइनिंग के चक्करों में मत पड़ना। और कभी भी, क्योंकि क्रॉस लाइन कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारा धंधा बढ़े। कई तो ऐसे हैं कि सर हम तो दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं। हाँ भाई जिगरी दोस्त हो, धंधे की बात मत करो, धंधे के अलावा सारी बात कर लो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ क्रॉस लाइन में बिल्कुल हाय हेलो मत करो, लेकिन धंधा अलग अलग है सर सबका। क्योंकि क्रॉस लाइन चाहता है कि तेरा धंधा गिर जाए, क्योंकि तेरा धंधा गिरेगा तभी तो वो अपलाइन की नजरों में बढ़ेगा। तो वो तेरे को कुछ कुछ अजीब अजीब बातें बोलेगा, नेगेटिव नेगेटिव। 9 चीजें अवॉइड करें। कभी भी किसी सिचुएशन को प्री जज ना करें। कभी भी किसी की ईगो, स्पाउस और पैसे के साथ ना खेलें। किसी का पैसा लिया तो हाथ जोड़ के विनती है उसका पैसा दे दो, क्योंकि मैंने इस धंधे में पैसे लिए हुए लोग मरते देखे हैं, क्योंकि वो मर जाते हैं, क्योंकि वो अपने अपलाइन से ढंग से बात नहीं कर पाते, क्योंकि अपलाइन के पैसे देने हैं। और जब अपलाइन से ढंग से बात नहीं कर पाते तो फिर वो अल्टीमेटली क्या होता है, एक दिन धंधा जीरो 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 धीमे 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 जीरो हो जाता है उसका एक दिन धंधा, क्योंकि सिर्फ पैसे लिए उसने। पैसे अगर किसी के लिए तो सबसे पहले पैसे दे दो, ये रूल होना चाहिए, थंब रूल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे की जरूरत किसी को नहीं पड़ती, लेकिन जो डेट बोली है साली उस डेट को दे दो पैसा, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है मार्केट में। कभी भी किसी की क्रॉस लाइन, तेरा धंधा क्या चल रहा है, तेरा तू क्या कर रहा है आजकल, तू क्या छोड़ना, तो अपने धंधे पे ध्यान देना यार। कभी प्रोकेस्टिनेट ना करे। प्रोकेस्टिनेट मतलब टालना, टाले ना चीजों को। कभी भी किसी को फॉल्स प्रॉमिस ना करें कि तू आ जा, तेरा पहले महीने का चेक 50,000 रुपए बनवाऊंगा। साले तेरे को 5,000 रुपए है, तो कैसे बनवा देगा उसका 50,000 का चेक? झूठे कसमें वादे ना खाएं। कभी भी 5 गेस्ट से ज्यादा एक समय पे ना लाए। 5 गेस्ट से ज्यादा, अगर कोई आपको बुला रहा सर आ जाओ, मैं 50 बंदे इकट्ठे कर दूंगा, ना जाए। मैंने अभी रिसेंटली एक गलती करी, और मुझे पता है उस गलती से होता क्या है, जीरो आउटपुट आता है। क्योंकि सबकी क्लोजिंग नहीं कर सकते ना सर आप। वो आदमी किसकी क्लोजिंग करेगा? आप 10 लोग बुला लेकर, सर मैं 10 लोगों को बुला लूंगा आप आ जाओ। हर तो 10 लोगों में से भाई एक ने नेगेटिव बोल दिया, मर गए 10 लोग। मैक्सिमम 5 लोग मिलवाने हैं, नहीं तो 3 बहुत है।
ज्यादा मात्रा में दिखाओ, 3 को एक बार, फिर 3 को एक बार, ऐसे करके दिखाओ। तुम 10 बार एक बार में करना चाहते हो, तुम्हारा 0 रिजल्ट आएगा। नेवर एक्सपेक्ट अनड्यू थिंग्स फ्रॉम अपलाइन एंड एसोसिएट। मतलब पता है क्या, सर सर मेरे नीचे एक 5625 पीवी की लेग दे दो ना, मैं साइड कर लूंगा। अगर आप मेरे 5600 करोगे ना तो मैं साइड कर लूंगा। एक बार मेरे फोन आया इंदौर का बंदा, सर मेरे नीचे 5625 करो ना तो तुम आपके नीचे जुड़ू, ना तो मैं नहीं जुड़ू। मैं कहा भाई मैंने तेरे अपनी लड़की ब्याही हुई है, कि दहेज में तेरे को 5600 दूंगा मैं कहा अगर मुझे 5625 पीवी करके देने हो तो अपने सगे भाई की आईडी लगा लूंगा, अपने सगे भाई की आईडी लगा लूंगा, तेरी क्यों लगाऊंगा मैं। और 2100 पीवी तो भाई साहब मेरा भाई भी कर देगा, 2100 पीवी तो ऑटो चलाने वाला भी करता है, फिर तू काहे का लीडर है भाई। नहीं सर आप कर दोगे तो देख लो सर, कर सकते हो तो, ना तो फिर। मगर तू जा भाई, सबसे पहले निकल, पीछे मुड़, तेज चल। तो ये जो है ना मांगते सर इस बार आप 5600 कर दो, मैं ही कर दूंगा, साला भिखारी, दम नहीं है तुम्हारे अंदर। हमें तो आज तक नहीं मांगा एक भी आदमी। 3 C's, कभी कंप्लेन ना करे, क्रिटिसाइज ना करे, कॉन्डेम ना करे, कभी भी ना करे, किसी भी चीज को गलत ना ठहराए, कभी भी कई लोग साले फोन करो रोते रहते हैं, हम फोन ही करना मन ही नहीं करता। जब भी फोन करो कंप्लेन करते हैं किसी ना किसी चीज के बारे में, मन ही नहीं करता फोन करने का। फिर धंधे के बारे में उल्टा बोलना चालू कर देंगे, क्रॉस लेग्स के बारे में उल्टा बोलना चालू कर देंगे, अपलाइन के बारे में उल्टा बोलना चालू कर देंगे, कुछ ना कुछ कंप्लेन, मन ही नहीं करता। फिर आपका ही मन नहीं करेगा फिर यार, तो ना करें। और डोंट क्विट, इट इज ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट। कभी भी क्विट ना करें सर, हमेशा जल्दी। हाँ आप क्विट कर सकते हैं मेरी तरफ से, कब, 500 लोगों को प्लान दिखा लो और क्विट कर दो, उससे पहले मत करना सर। चेंज इन द वे यू थिंक, थिंक पॉजिटिव। जब सोचना है तो पॉजिटिव सोचो। ड्रेस, अगर कपड़े पहनने हैं तो ड्रेस लाइक अ बिजनेसमैन, अगर बोलना ही है तो स्पीक लाइक मिलियनियर्स। चलो तो गई, देन वॉक कॉन्फिडेंटली एंड डू एनीथिंग, कुछ तो करो गई, डू एवरीथिंग फॉर योर गोल। जो भी करो अपने लक्ष्य के लिए करो। स्वामी विवेकानंद जी एक बात बोलते थे, क्या बोलते थे, कि सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य बनाओ और फिर अपने आप से ये पूछो कि जो भी मैं अब करने वाला हूं, जो भी आप करो जीवन में, अपने आप से ये पूछो कि क्या मेरे को ये मेरे लक्ष्य के नजदीक लेके जा रहा है, मेरे गोल के नजदीक लेके जा रहा है। अगर जवाब आता है हाँ तो वो काम करो, अगर जवाब आता है ना तो वो काम मत करो। सिंपल रूल है लाइफ का, राइट। बाकी हमारा 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा है, डुप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।